को मुकम्मल तौर वक़्त को ज़ाया किए बगैर मैं अपने आज के होस्ट को जो कि मेरे मोस्ट रिस्पेक्टेबल सीनियर, मोस्ट एक्सपीरियंसेबल, शाइनिंग स्टार एंड यंग एंटरप्रेन्योर ऑफ आवर ऑर्गेनाइज़ेशन सर मोहम्मद यूसुफ को दावत दूँगी कि वो आएँ और आज के सेशन को चार चाँद लगाएँ। तो उन अपना आज का जो माइक है उनके हवाले करने से पहले मैं कुछ अल्फ़ाज़ उनकी नज़र करना चाहूँगी कि कुछ लोग तारीफ़ के मोहताज नहीं होते, कुछ लोग तारीफ़ के मोहताज नहीं होते क्योंकि फूलों को कभी इत्र लगाया नहीं जाता। जी सर, काइंडली अपना माइक अनम्यूट कीजिए और आज के सेशन को जो है वो स्टार्ट कीजिए। थैंक यू सो मच। जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब खैर खैरियत से होंगे। सो थैंक यू सो मच मैम माइजा, यू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। अच्छा, मेरी क्या वॉइस और वॉइस मेरी क्लियर आ रही है? मुझे जरा चैट बॉक्स में जल्दी जल्दी बताइएगा आप सब। जल्दी जल्दी से मुझे वॉइस में सॉरी चैट बॉक्स में बता दीजिएगा कि मेरी वॉइस क्लियर है। ओके, मैं सबसे पहले आप सबके साथ सबसे पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करूंगा कि आप आज के सेशन में आए हैं। एंड सेकेंडली मैं अपना पीडीएफ शेयर करूंगा सबसे पहले तो, देन हम इस सेशन का बाकायदा आगाज करते हैं। तो जैसा कि टॉपिक तो आप लोगों को पता ही होगा कि डेली बेस पर एक दिन पहले अनाउंस कर दिया जाता है जो भी टॉपिक होता है सेशन का, ठीक है जी। तो क्या आप लोगों को मेरी स्क्रीन पर पीडीएफ शो हो रहा है? लाइंस ना लगाएं, मैं जरा सेटिंग भी चेंज कर देता हूँ। ओके, मैं चैट बॉक्स देख लूं पहले। ओके, शो हो रहा है सबको। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच आप सब लोगों का कि आप लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाला और आज के इस ट्रेनिंग सेशन का हिस्सा बने। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वाई इकोनेक्स, कि हमें इकोनेक्स में ही काम क्यों करना चाहिए, जबकि इस दुनिया के अंदर, इस वर्ल्ड के अंदर बहुत सारी हजारों कंपनीज मौजूद हैं जो कि डायरेक्ट सेलिंग, एमएलएम, नेटवर्क मार्केटिंग, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही हैं। तो फिर हमें सिर्फ इकोनेक्स को ही क्यों चूज करना चाहिए? आज इसका मैं आपको जवाब देने आया हूं कि हमें आज इकोनेक्स को ही क्यों चूज करना है इन सब में से, ठीक है। एंड वाई इकोनेक्स इज द बेस्ट कंपनी इन द वर्ल्ड इस टाइम पर। तो आज मैं इस चीज का आप सबको एक्सप्लेन करने आया हूँ, आज आप सबको इसका मैं जवाब देने आया हूँ, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। वो रिक्वेस्ट मेरी ये होगी आप सबसे कि कॉपी पेंसिल लेके बैठिएगा, ठीक है। नोट करना बहुत जरूरी है आज के सेशन में, क्योंकि अगर आप नोट नहीं करेंगे, ठीक है, माइंड से निकल जाती हैं चीजें, ठीक है। हमारा दिमाग इतना ज्यादा तेज नहीं होता कि हम सब चीजें 100% जो है चीजें हम याद करके रखें। तो मैं आप सब लोगों को सिर्फ 30 सेकंड दूंगा कि आप लोग अपने अपने कॉपी पेंसिल जल्दी जल्दी से पकड़ लें। 30 सेकंड के अंदर अंदर आप अपनी कॉपी पेंसिल पकड़ लें, ठीक है। अगर कोई आपके सामने टीवी वगैरह चल रहा है, ठीक है, फैमिली गैदरिंग में बैठे हैं तो थोड़ा साइड पे हो जाए जरा। मुझे पता है आजकल थोड़ी सर्दियां हैं, ठीक है, फैमिली गैदरिंग में लोग ज्यादातर बैठे होते हैं, एक रूम में बैठे होते हैं, ठीक है। मैंने भी अपना रूम चेंज किया है, तो मैं यही चाहूंगा आप लोगों से भी कि आप भी अपना रूम चेंज करें और थोड़ी सीरियसनेस शो करें। अच्छा, मेरी आवाज क्लियर है? कुछ भाई हमारे कह रहे हैं कि जी आवाज नहीं आ रही। अच्छा, जिनको जिसको आवाज क्लियर नहीं आ रही वो काइंडली अपनी जगह चेंज करे। आपका इस सिग्नल का इशू है, बाकी सबको आवाज क्लियर है। ओके, सो आई होप कि आप सब ने अपने कॉपी पेंसिल वगैरह पकड़ लिए होंगे, ठीक है, और सारी की सारी डिस्ट्रैक्शन से आप लोग दूर हो चुके होंगे। तो इस सेशन का आज बाकायदा आगाज करते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आज मैं आपको थोड़ा सा डिटेल बताता चलूं इस ट्रेनिंग के बारे में, नेक्स्ट एंटरप्रेन्योर 2023 के बारे में, ठीक है। जैसे कि आपने पहले 2 दिन सेशन लिया, डे 1 का सेशन लिया सर सैयद जीशान साहब से माइंडसेट के ऊपर,
कि हमने एक पॉजिटिव माइंडसेट कैसे बनाना है, बिजनेस माइंडसेट कैसे बनाना है, ठीक है। सेकंड नंबर पे आपने सर वहीद मलिक एम्बेसडर, उनसे सेशन लिया व्हाट इज इकोनेक्स, कि इकोनेक्स है क्या बेसिकली, जिस कंपनी में हम काम कर रहे हैं वो क्या है बेसिकली, ठीक है। और आज उस ट्रेनिंग का डे 3 है, जो हमने कल टॉपिक लिया था व्हाट इज इकोनेक्स, ठीक है, तो आज हम उसी का एक टॉपिक लेंगे, व्हाई इकोनेक्स, कि हमें इकोनेक्स को क्यों चूज करना चाहिए, ठीक है। सो अगेन वेलकम एवरीवन इन दिस सेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, कि मैं कौन हूँ जो आपके सामने आज इस ट्रेनिंग को इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले माई सेल्फ मोहम्मद यूसुफ, आई एम फ्रॉम गुजरांवाला, ठीक है। अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में बात करूं, अपनी एजुकेशन के बारे में बात करूं, इस टाइम पर मैं फर्स्ट ईयर आर्ट्स का स्टूडेंट हूं। फर्स्ट ईयर यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर वाला फर्स्ट ईयर नहीं, कॉलेज वाला फर्स्ट ईयर, ठीक है। इस टाइम पर इकोनेक्स के अंदर मैं अगर अपनी बात करूं, इकोनेक्स में मेरा क्या लेवल है, इकोनेक्स में अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपना सक्सेसफुली प्लैटिनियम रैंक अचीव कर चुका हूं, ठीक है। और इस टाइम पर इकोनेक्स में मेरी 1000 प्लस टीम है, ठीक है। और इस टाइम पर जो बहुत सारे लोगों को ये एक डाउट होता है, ठीक है, बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि भाई आप जो है मतलब आपकी एज क्या है, ठीक है। तो मैं आपको बताता चलूं कि मेरी एज 17 and 4 है। 17.4 आप समझ सकते होंगे क्या होता है, ठीक है। तो मुझे उसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये था मेरे एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन। बहुत सारे लोग आज की मीटिंग में मुझे नहीं जानते होंगे, बहुत सारे लोग पहले जानते होंगे, बहुत सारे लोग नए हैं, बहुत सारे लोग पुराने हैं, ठीक है। इसलिए मुझे लगा कि आज मुझे अपना इंट्रोडक्शन भी साथ देना चाहिए, ठीक है। अच्छा, वॉइस का अगेन अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं इशू है, कैमरा मैं ऑन नहीं कर सकता आज, सॉरी, क्योंकि आज थोड़ा सा इशू था मेरा, तो इस वजह से। क्लियर है वॉइस? काइंडली जिसके पास वॉइस क्लियर नहीं है जगह चेंज करें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आज का टॉपिक बाकायदा आगाज करते हैं आज के टॉपिक का। आज का जो टॉपिक था हमारा वो था वाई इकोनेक्स, ठीक है। वाई इकोनेक्स को जानने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि टाइप्स क्या है मार्केटिंग की। इस वर्ल्ड के अंदर, इस दुनिया के अंदर जो मार्केटिंग हो रही है, डायरेक्ट सेलिंग हो, सेल्स एंड मार्केटिंग, जो भी जिस भी टाइप की मार्केटिंग हो रही है, ठीक है, इस दुनिया के अंदर, उसमें सिर्फ 4 टाइप्स है मार्केटिंग की, ठीक है, जो कि हमारे बिजनेस मॉडल से मिलती जुलती 4 टाइप्स हैं, ठीक है। नंबर 1 है MLM। MLM यानी कि मल्टी लेवल मार्केटिंग। इसका आपने बहुत बार नाम सुना होगा, MLM, मल्टी लेवल मार्केटिंग, ठीक है। सेकंड नंबर पे है नेटवर्क मार्केटिंग, ठीक है। नेटवर्क मार्केटिंग सेकंड नंबर पे है हमारे पास, जो सिमिलर है हमारे बिजनेस से, ठीक है। तीसरे नंबर पे मार्केटिंग जो होती है वो होती है डायरेक्ट सेलिंग या डायरेक्ट सेल्स मार्केटिंग, ठीक है। और चौथे नंबर पे होती है ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। काइंडली या तो आप इसको नोट कर लें या इसका स्क्रीनशॉट लाजमी ले लीजिएगा, ठीक है। फर्स्ट वन है MLM, मल्टी लेवल मार्केटिंग। नंबर 2 है नेटवर्क मार्केटिंग। नंबर 3 है डायरेक्ट सेलिंग। नंबर 4 है ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ये 4 तरीके हैं मार्केटिंग करने के, ठीक है। अब बेसिकली मार्केटिंग करने के तो और भी बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन जिस प्रोफेशन में हम हैं इस टाइम पर, ठीक है, सबसे पहले चलें एक मिसाल से समझाता हूँ, ठीक है, कि जिस तरह से पाकिस्तान में इस टाइम पर आपने बहुत सारे केसेस में देखा होगा कि 500 रुपए का जिस तरह असली नोट होता है उस तरह नकली नोट भी होता है, ठीक है। इसी तरह जो 300 रुपए का नोट है उसका नकली नोट नहीं होता, क्योंकि 300 रुपए का असली नोट भी नहीं होता, ठीक है। इससे मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि एक प्रोफेशन निकला था तकरीबन, जब ये करियर शुरू हुआ था ना, ये जो जिसे हम आज नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग कहते हैं, ठीक है। ये जो एक प्रोफेशन जब स्टार्ट हुआ था, ये किस नाम से स्टार्ट हुआ था? ये बेसिकली स्टार्ट हुआ था डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग के नाम से, ठीक है। ये प्रोफेशन, इस प्रोफेशन का आगाज हुआ था, लेकिन जब ये आगे बढ़ता गया, ठीक है, अब देखें जिस तरह कोई भी चीज नई नहीं आती है ना पहले, ठीक है। अब जिस तरह आप सपोज कर लें कि नया नया ब्रांड शुरू हुआ है जी साबुन का, ठीक है, साबुन नया नया, सबसे पहले दुनिया में लाइफ बॉय का इंट्रोड्यूस करवाया गया। लाइफ बॉय के बाद उसकी कॉपी निकली, ठीक है। उसके साथ और भी बहुत सारे, फिर समझ लें कि लक्स निकल आया, उसके अलावा और भी बहुत सारे जो साबुन मतलब सोप्स हैं, ठीक है, बहुत सारे फिर उस तरह की कंपनी साबुन निकल आए, ठीक है। बहुत सारी कंपनियां उसमें 2 नंबर साबुन बनाती थी, बहुत सारी कंपनियां अच्छा और मयारी साबुन बनाती हैं, ठीक है। इसी तरह नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जब ये प्रोफेशन स्टार्ट हुआ, इस दुनिया में आया, लॉन्च हुआ, ठीक है, तो उसके बाद जब वक्त गुजरता गया, वक्त गुजरने के साथ साथ मुख्तलिफ कंपनियां स्टार्ट होने लग गई, ठीक है। मुख्तलिफ कंपनियां इसी नाम को इस्तेमाल करके स्टार्ट होने लग गई, ठीक है। और वो नाम
इसी का लेते थे, डायरेक्ट सेलिंग का, ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग का नाम लेते थे, और ये नाम लेकर वो क्या करते थे, वो स्कीमें चलाते थे, ठीक है। स्कीमें क्या होती हैं बेसिकली, स्कीम का मतलब होता है पिरामिड स्कीम या पोंजी स्कीम, ठीक है। इसकी मैं मजीद डिटेल में नहीं जाऊंगा, ठीक है, क्योंकि ये प्रोफेशनल्स को समझ आने वाली चीज होती है, ठीक है। नंबर 1 पे अब मैं इसमें चारों में से आपको ये बताऊंगा, जो मैंने चारों मार्केटिंग टाइप्स लिखी हैं, इनमें से मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा अगले 5 मिनट के अंदर कि इनमें से ठीक कौन सी है और गलत कौन सी है, ठीक है। रेफर मार्केटिंग यही होती है ना ब्रदर, रेफर मार्केटिंग वही है, मतलब उसी में आ जाती है, एमएलएम में, ठीक है। सॉरी, एमएलएम का मतलब होता है मल्टी लेवल मार्केटिंग, ठीक है। नंबर 1 जो मार्केटिंग है एमएलएम, ठीक है। एमएलएम का मतलब है मल्टी लेवल मार्केटिंग, और मल्टी लेवल मार्केटिंग जो है वो इलीगल है, ठीक है। ऑल ओवर दी वर्ल्ड हर प्रोफेशन के अंदर कोई ना कोई गाइडलाइंस होती हैं, ठीक है, कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, ठीक है। उन रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक, उन रूल्स एंड रेगुलेशन, काइंडली चैट बॉक्स पे थोड़ा हाथ होला रखें, ठीक है, मुझे डिस्ट्रैक्शन हो रही है। एमएलएम जो है वो वर्ल्ड में जो हमारे नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड या मार्केटिंग से रिलेटेड या सेल्स से रिलेटेड जो रूल्स हैं, जो गाइडलाइंस हैं, ठीक है, कंपनीज जो बनती हैं उस उनकी जो गाइडलाइन जारी होती है उसके मुताबिक एमएलएम स्कैम है, ठीक है। एमएलएम एक स्कैम है। एमएलएम कैसे स्कैम है, एमएलएम में होता क्या बेसिकली, एमएलएम में बंदे जोड़ने का काम किया जाता है, ठीक है। लोगों को रेफर करके, लोगों को ज्वाइन करके, ठीक है, विदाउट एनी प्रोडक्ट, ठीक है, विदाउट एनी सर्विस, ठीक है। एक वेबसाइट बना दी जाती है, वेबसाइट बनाने के बाद उसके ऊपर फिर आपको ऑफर आती है किसी की तरफ से, आप उसको ज्वाइन करते हैं, ठीक है, लिंक को ज्वाइन करने के बाद आप उस लिंक को आगे स्प्रेड करते हैं, ठीक है। उस लिंक से और लोग ज्वाइन होते हैं, वो अपना पैसा लगाते हैं, वो पैसा कंपनी के पास जाता है, ठीक है। और कंपनी क्या करती है, कंपनी उस पैसे में से कुछ पैसा नीचे वालों में बांटती है, ठीक है। इसमें नुकसान कहाँ पे जाके होता है कि जब उस कंपनी का नेटवर्क थोड़ा बड़ा हो जाता है, ठीक है, तो उसमें ये होता है कि फिर नीचे से जो पैसा कंपनी में डिपॉजिट हो रहा होता है डेली बेस पे, वो 1 करोड़ रुपए हो रहा होता है मिसाल के तौर पर, ठीक है। लेकिन कंपनी को ऊपर से 1.5 करोड़ रुपए अपने जो नीचे उसके लोग काम कर रहे हैं, मेंबर काम कर रहे हैं, उनके अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ जाता है, ठीक है। इस वजह से क्या नुकसान होता है इससे, कि वो कंपनी ओवरपेड हो जाती है, और जो एमएलएम कंपनी होती है वो ओवरपेड होने की वजह से ही बंद होती है, ठीक है। ओवरपेड होने की वजह से वो कंपनी बंद हो जाती है, और उसके अंदर जो कंपनी के अंदर लोग काम कर रहे होते हैं उनका करियर दांव पर लग जाता है, और लोग उनके पीछे लग जाते हैं फिर, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की होती है, ठीक है। क्योंकि इन कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट के बदले कुछ मिलता नहीं है। जिस तरह आपको मैं एक सिंपल मिसाल देता हूँ, इकोनेक्स में आप लोग काम किए कर रहे हैं, आप लोग ज्वाइन है सबके सब, आपने कोई ना कोई पैकेज लिया होगा, ठीक है। आपने जो भी पैकेज लिया होगा, 7,000 का, 12,000 का, 17,000 का, 3,000 का, जो भी पैकेज लिया होगा, आपको उस पैकेज के अंदर कुछ प्रोडक्ट्स दी गई होंगी कंपनी की तरफ से, ठीक है, वो प्रोडक्ट्स दी गई हैं आपको। लेकिन जो एमएलएम कंपनी होती है, मल्टी लेवल मार्केटिंग की कंपनी होती है, पोंजी कंपनी होती है, पोंजी स्कीम होती है, ठीक है, इलीगल कंपनी होती है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि उसमें कोई प्रोडक्ट नहीं होता, उसमें क्या चीज सर्कुलेट होती है, उसके अंदर होती है मनी सर्कुलेट, मनी सर्कुलेशन होती है उसके अंदर, ठीक है। और जो पाकिस्तान में, इंडिया में, ठीक है, और पूरे एशिया के अंदर जो गाइडलाइंस है नेटवर्क मार्केटिंग की, उसके मुताबिक पोंजी स्कीम जो है वो फ्रॉड है, वो इलीगल है, ठीक है। और अगर आप किसी पोंजी स्कीम में काम करते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आपको जेल भी हो सकती है, ठीक है। ये एक शॉर्ट सा इसका इंट्रो था एमएलएम का, ठीक है। और एमएलएम में क्या होता है बेसिकली, एमएलएम का एक और नुकसान बता दूं, एमएलएम के अंदर इस तरह से सीन होता है कि जब कोई बंदा पैसे लगाता है ना अपने, ठीक है, लिंक के थ्रू ज्वाइन करके पैसे अपने डिपॉजिट करता है कंपनी में, एक तो पहली बात कि उसको कोई चीज उसके पैसों के बदले मिलती नहीं है, पहली तो ये बात है। दूसरी बात, अगर वो कंपनी बंद हो जाती है, अब सपोज कर लें कि मैंने एक अली नाम के लड़के को ज्वाइन किया एमएलएम कंपनी के अंदर, किसी भी XYZ, ठीक है, एमएलएम कंपनी में मैंने अली नाम के लड़के को ज्वाइन किया, मेरा दोस्त था, ठीक है। उसने 10,000 रुपए डिपॉजिट करवा दिए, उसके 10,000 डिपॉजिट करवाने पे मुझे भी हो सकता है 3-4 हजार मुझे कमीशन आ गया, बाकी मेरी ऊपर जो लोग बैठे हैं उनको कमीशन आ गया, ठीक है। अब क्या हुआ कि अगले दिन वो कंपनी बंद हो गई, वो वेबसाइट बंद हो गई, ठीक है। अब अली जो वो मेरे पास आ जाएगा कि जनाब मेरे 10,000 रुपए दो, अब आप मेरे आपने 10,000 रुपए डुबा दिए, ठीक है। लेकिन अगर हम उसी हैंड के ऊपर रखें अपनी इकोनेक्स कंपनी को, ठीक है, तो अगर कोई बंदा 3,000 रुपए का पैकेज बाय करता है, ठीक है, तो 3,000 रुपए का पैकेज बाय करने के ऊपर उसको 3,000 के प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं, ठीक है। तो जब जनाबे वाला आपको प्रोडक्ट्स मिल गए 3,000 के, ठीक है, तो अब आप किसी से ये ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते कि भाई तुम मेरे पैसे वापस करो, तुमने मेरे पैसे खाए या तुमने मेरे
साथ पैसों का फ्रॉड किया है, ठीक है। तो कोई आपको वो पकड़ नहीं सकता कि भाई कि आपने जनाब मेरे पैसे खाए या मेरे आपने पैसे डुबा दिए, ठीक है। तो वो डुबाने वाला जो ऑब्जेक्शन था वो यहीं पे आके रिमूव हो जाता है कि कोई आपके घर नहीं आ सकता कि भाई तुमने मेरे पैसे डुबा दिए, ठीक है जी। नंबर 2 पे आती है नेटवर्क मार्केटिंग, ठीक है। नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पर बहुत सारी कंपनियां स्कैम कर रही हैं इस टाइम पर, ठीक है। आगे मैं चल के नाम भी बताऊंगा आप लोगों को, पीडीएफ आगे पड़ा है काफी ज्यादा, ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगा कि इस सेशन को अगले 40 मिनट के अंदर एंड भी करूं, ठीक है। नेटवर्क मार्केटिंग एक बहुत अच्छा प्रोफेशन है, ठीक है, एक प्योर प्रोफेशन है, ठीक है। और ये प्रोफेशन 100 से ज्यादा साल से इस टाइम पर दुनिया में चल रहा है, 100 साल से ज्यादा इसको हो चुके हैं इस प्रोफेशन को इस दुनिया में चलते हुए। जिस तरह है ना डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, ठीक है, ड्राइवर, और उसके अलावा बहुत सारे प्रोफेशंस हैं, ठीक है। इसी तरह नेटवर्क मार्केटिंग भी एक प्रोफेशन है जो कि पिछले 100 से ज्यादा साल से इस दुनिया में एग्जिस्ट कर रहा है, चल रहा है, ठीक है। लेकिन इसका नाम इस्तेमाल करके बहुत सारी कंपनियां फ्रॉड करती हैं। फ्रॉड कौन सी कंपनी होती है? जो एमएलएम कंपनी होती है, ठीक है। अब नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पे फ्रॉड किस तरह होता है? नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पे फ्रॉड इस तरह होता है कि क्योंकि लोग ना समझ होते हैं, लोगों को समझ नहीं आती, ठीक है। अब कैसे समझ नहीं आती, मैं आपको थोड़ी मिसाल देता हूँ। पाकिस्तान के अंदर इस टाइम पर मैं आपको बताता हूँ कि मैक्सिमम जो कंपनी है वो नेटवर्क मार्केटिंग का नाम इस्तेमाल करके एमएलएम चला रही है, ठीक है। और लोग पागल बन जाते हैं, लोगों को पता ही नहीं होता, एजुकेशन ही नहीं है कि एमएलएम क्या होती है और ये पॉन्जी स्कीम और ये मल्टी लेवल मार्केटिंग क्या होती है, ठीक है। अब वो किस तरह नेटवर्क मार्केटिंग का नाम इस्तेमाल करते हैं और उनको हम किस तरह पकड़ सकते हैं? देखें, अब ये जो लफ्ज है नेटवर्क मार्केटिंग, ठीक है, ये दो मतलब इसमें वर्ड्स हैं, ठीक है। नंबर 1 है नेटवर्क, नंबर 2 है मार्केटिंग, ठीक है। चलें फर्ज कर लिया कि हमने एक एमएलएम ज्वाइन की कंपनी, या एक कंपनी वैसे ही ज्वाइन कर ली, चलें, ठीक है, और उसमें हम नेटवर्क बना रहे हैं, ठीक है। चले हम नेटवर्क तो बना रहे हैं, समझ आ गई, ठीक है। दूसरा जो लफ्ज है मार्केटिंग, अब हम मार्केटिंग किस चीज की कर रहे हैं, जरा ये तो मुझे बताएं ना, ठीक है। तो हम मार्केटिंग कर रहे हैं जनाबे वाला, हवा बेच रहे हैं हम तो, ठीक है। हम हवा बेच रहे हैं, हम हवा की मार्केटिंग कर रहे हैं, ठीक है। हवा की मार्केटिंग, इसका मतलब यही है कि मार्केटिंग नहीं हो रही, सिर्फ मार्केटिंग का नाम इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग एक मशहूर लफ्ज है, ठीक है। और नेटवर्क मार्केटिंग की जेन्युइन कंपनीज मौजूद हैं, ठीक है। तो नेटवर्क मार्केटिंग का नाम इस्तेमाल करके बहुत सारी एमएलएम कंपनीज और पोंजी स्कीम्स जो है वो लोगों को चूना लगाती हैं, ठीक है। और उसमें सिर्फ नेटवर्क ही बन रहा होता है, मार्केटिंग किसी चीज की नहीं होती। बहुत सारे लोग कहते हैं जी हम डॉलर की मार्केटिंग करते हैं, तो जनाबे वाला डॉलर की मार्केटिंग कैसे होती है, आप हमें भी सिखा दें, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे मैं किसकी तरफ इशारा करूंगा, जो इस टाइम पर पॉन्जी स्कीम चल रही है एक। उससे थोड़ा आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। आगे है जी डायरेक्ट सेलिंग, ठीक है। डायरेक्ट सेलिंग क्या है? जब हम इस कॉन्सेप्ट को उठाते हैं नेटवर्क मार्केटिंग को हम थोड़ा सा मजीद अगर रिफाइन कर दें, रिफाइन से मुराद कि अगर हम इसको मजीद प्योरीफाई करें, केमिस्ट्री का लफ्ज है वैसे तो, अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग को मजीद प्योरीफाई करें तो उससे निकलती है डायरेक्ट सेलिंग, ठीक है। डायरेक्ट सेलिंग जो है, डायरेक्ट सेलिंग का बेसिकली कॉन्सेप्ट जो है वो इकोनेक्स फॉलो करती है। इकोनेक्स बेसिकली क्या है? इकोनेक्स का नाम अगर आप पूरा पढ़ेंगे, इकोनेक्स का पूरा नाम है इकोनेक्स सेल्स एंड मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। और इकोनेक्स एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, ठीक है। इकोनेक्स इज नॉट अ नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, ठीक है। बहुत सारे लोग कहते हैं जी मैं इकोनेक्स नेटवर्क मार्केटिंग में काम करता हूँ, या मैं इकोनेक्स नेटवर्क मार्केटिंग में मतलब जो है एक नेटवर्कर हूँ, ठीक है, या इकोनेक्स एक नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी है, ठीक है। तो ये बहुत गलत आप लफ्ज कह रहे हैं। आप सिर्फ 5% इकोनेक्स को एक्सप्लेन करते हैं अगले बंदे को फिर, ठीक है। इकोनेक्स इज नॉट अ नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, काइंडली इस चीज को अपने जहन में बिठा लें, जहन में बिठाएं इस चीज को, ठीक है। इकोनेक्स इज अ डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, ठीक है। इकोनेक्स इज अ डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। अभी सवालों के मैं जवाब नहीं दूंगा फिलहाल, ठीक है। सवालों के लिए एंड पे आप लोगों को टाइम दूंगा, आपका जितना भी जैसा भी सवाल हो, ठीक है, इंशाल्लाह एंड में 5 मिनट दूंगा, सवाल कीजिएगा, मैं आपको उसका जवाब दूंगा। थैंक यू। डायरेक्ट सेलिंग में क्या है जी, हमारे पास मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं इकोनेक्स के पास, ठीक है। इकोनेक्स के पास ऑनलाइन स्टोर है, ठीक है, ऑनलाइन स्टोर पे सेल्स कर लो। डीनेक्स मौजूद है, नेटवर्क बना के मार्केटिंग कर लो, ठीक है, डीनेक्स में, ठीक है। ब्रांड लॉन्च कर लो, ठीक है, ब्रांड लॉन्च करो या अपने प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करवा लो इकोनेक्स के थ्रू। नंबर 4 पे प्रॉपर्टी की मार्केटिंग कर लो, रियल एस्टेट की मार्केटिंग कर लो, ठीक है। बहुत सारे मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स या मार्केटिंग प्रोजेक्ट्स हमारे पास मौजूद हैं, ठीक है। और तीसरे नंबर पे जो हमारा वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट है, जिसके वजह से आज हम यहाँ पर इस मीटिंग में मौजूद हैं, जिसे हम डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं, जो जेन्युइन नेटवर्क मार्केटिंग होती है, उसके जरिए आज हम यहाँ पर जुड़े हैं इस मीटिंग में, ठीक है। चौथे नंबर पे होती है ROI।
रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इसका क्या कॉन्सेप्ट होता है, इसका कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा, जो कि आपके, अगर आप इस प्रोफेशन में, इस इकोनॉमिक्स के अंदर अगर आप करियर बनाना चाहते हो ना, ठीक है, तो वो बात आपको हमेशा आज से 10 साल बाद भी काम देगी, जो मैं आपको इसके बाद बताऊंगा, ठीक है। सर चले मैं एक्सप्लेन करता हूँ। आरओआई का मतलब होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है, लेकिन मैं फिर भी एक्सप्लेन करता हूँ उसको। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एक वेबसाइट बनती है, ठीक है, वेबसाइट आती है, ठीक है। वेबसाइट क्या कहती है, वेबसाइट ये कहती है, वो वेबसाइट ये कंपनी इसको जो भी कह लें, ठीक है, वो ये कहती है कि भाई आप सपोज कर लो कि 1 लाख रुपए आप मेरे पास डिपॉजिट करवाओ, ठीक है, यानी कि 1 लाख रुपए की हमसे कुछ भी खरीदना नहीं है, 1 लाख का, 1 लाख रुपए हमारे पास रखवा दो, जिस तरह बैंक होता है ना, 1 लाख रुपए आप हमारे पास रखवा दो, ठीक है, हम आपको 1 लाख के ऊपर महाना 7% से 20% तक का मुनाफा देंगे, ठीक है जी। हम आपको 7% से 20% का मुनाफा देंगे, जबकि बैंक जो देता है वो 2 या 3% का देता है, आई थिंक, जो आप इंटरेस्ट रेट जिसे कहते हैं, ठीक है, वो 2 या 3% देता है। तो क्या करते हैं लोग कि उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब वो क्या आगे बताते हैं, वो बताते हैं कि जी हम जो आपकी इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं ना 1 लाख, हम आपका ये 1 लाख रुपए आगे किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। इन्वेस्ट करके जो हमें मुनाफा होगा, हमें बेशक मुनाफा हो या नुकसान हो, हम आपको आपके 1 लाख का 7, 8 या 10% जरूर देंगे, ठीक है। तो ये उनका क्लेम होता है कि भाई ये हमने आपको देना ही देना। ठीक हो गया। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली हो ये रहा होता है कि कंपनी आपको कहती है कि भाई हमारा बिजनेस है, हम रियल एस्टेट का बिजनेस कर रहे हैं, या हम फलाना फलाना, हम चिकन्स का बिजनेस कर रहे हैं, तो हम कार्स का बिजनेस कर रहे हैं, हम कैब का बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह के बहुत सारी टोपी ड्रामे करती है कंपनी, ठीक है। वो कहते हैं जी हम इस फलाने फलाने चीज का बिजनेस करें, लेकिन बेसिकली हो क्या रहा होता है, हो ये रहा होता है कि जब नीचे वाला बंदा 1 लाख रुपए डिपॉजिट करवाता है ना, तो उसके 1 लाख रुपए डिपॉजिट करवाने पर ऊपर वाले बंदे को, यानी ऊपर वाले लीडर को उसका विड्रॉ मिल जाता है, ठीक है। उस अब ये एक सिस्टम है, थोड़ा टेक्निकली समझा रहा हूँ, ठीक है। अब फर्ज कर लें ऊपर वाला एक बंदा है, ठीक है, जो किसी आरओआई कंपनी में 6 महीने से काम कर रहा है, ठीक है, 6 महीने से काम कर रहा है। अब उसने जनाब 6 महीने बाद विड्रॉ लगाया, ठीक है, विड्रॉ लगाया ना जब, तो नीचे वाले बंदे ने जैसे ही अपना वो अमाउंट डिपॉजिट किया, तो वो सीधा उसके विड्रॉ में चली जाएगी, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट ऐसा होता है कि भाई यहाँ नीचे वाले बंदों के पैसों से ऊपर वालों को विड्रॉ दिया जा रहा होता है, ठीक है। तो फिर कंपनी के पास तो कैश फ्लो, मतलब कंपनी के पास तो बिजनेस करने के लिए कैश ही नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली कंपनी दिखाती सीधा है और मारती उल्टा है, ये आपने सुना होगा, ठीक है। मतलब पंजाबी में इसको कुछ और पता नहीं, कुछ ऐसे कहते हैं, मैं उर्दू में बता रहा हूँ कि दिखाते सीधे हैं आरओआई स्कीम वाले, लेकिन आपको मारते उल्टा है ये, ठीक है। ये क्या हो रहा होता है, बेसिकली हम बेवकूफ बन रहे होते हैं, ये हमारी इन्वेस्टमेंट्स में से ही हमें रिटर्न दे रहे होते हैं, और जब तक हमारी इन्वेस्टमेंट पूरी होती है, अब सपोज कर लें कि मैं एक इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टमेंट कंपनी आरओआई कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट करता हूँ 1 लाख रुपए, ठीक है, और मुझे वो कंपनी हर महीने 10,000 रुपए देती है, ठीक है। तो मैंने 1 लाख इन्वेस्ट कर दिया, तो अब मुझे कंपनी हर महीने 10,000 दे रही है, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा कि मुझे तकरीबन 10 महीने लग जाएंगे अपनी इन्वेस्टमेंट रिकवर करने में, जो मैंने अपना पैसा लगाया वही रिकवर करने में मुझे कम से कम 10 महीने लगे पहले तो, ठीक है। तो जब 10 महीने वो लग गए, ठीक है, तो अब ये जो आरओआई कंपनी होती है, इसकी लाइफ कितनी होती है मैक्सिमम, हद मार के, अगर कोई बड़ी कंपनी है ना, कि जिसके बड़े कोई ताल्लुकात है, ठीक है, हद मार के कोई 4 साल या 5 साल से ज्यादा नहीं चलती, हद मार के, ठीक है। और जो छोटी मोटी होती हैं उनका टाइम पीरियड मैक्सिमम 1 साल होता है, ठीक है। जो वेबसाइट तक महदूद रहती हैं वो सिर्फ मैक्सिमम 1 साल तक चलती हैं, फिर इससे ज्यादा वो नहीं चलती, या मैक्सिमम कर लें 1.5 साल तक चल लेती है, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं चलती। यानी कि देखो यार, 1 साल चले, 1.5 साल चले, या 2 साल चले, या 3 साल चले, एंड ऑफ द डे नुकसान ही होना है, ठीक है, एंड ऑफ द डे नुकसान होना है। एंड ऑफ द डे जिन लोगों से आपने इन्वेस्टमेंट करवाई होगी उस कंपनी में, वो लोग आपके घर आके बाहर खड़े होंगे ना, तो फिर आपको लग पता जाएगा, ठीक है। तो आप फंस जाएंगे, आपके ऊपर पुलिस केस हो जाएंगे, ठीक है। तो ये चीजें हमें समझना जरूरी है। अब यहाँ पर एंड पर मैं एक वो आपको बताऊंगा, अच्छा इसके बारे में भी एक गवर्नमेंट का एक रूल बता दूं, ठीक है, लास्ट आरओआई के बारे में। बैंक, जब आप किसी भी बैंक जाएंगे ना, किसी अच्छे बैंक में जाएंगे, ठीक है, उसके बाहर एक वो लगा होता है, कह लें पेनाफ्लेक्स कह लें, ठीक है, वो नीचे जो रखे होते हैं, ठीक है, उसके ऊपर लिखा होता है कि भाई आपने बैंकों के अलावा कहीं पर भी अपनी ये इन्वेस्टमेंट या इस तरह का कुछ उर्दू में अल्फाज होते हैं, ठीक है, वो आपने डिपॉजिट नहीं करवानी, ठीक है। और गवर्नमेंट की मैंने काफी वीडियोस भी इस तरह की देखी, जहां पर वहां जिसमें कहा जाता है कि आप बैंकों के अलावा कहीं पर भी अपना पैसा इन्वेस्ट ना करें, ठीक है, या तो किसी अपने बिजनेस में करें, ठीक है, जिस तरह रियल एस्टेट हो गया या कुछ भी बिजनेस हो सकता है, ठीक है, किसी कंपनी में इन्वेस्ट ना करें, ठीक है, या तो स्टॉक मार्केट में करें, या फिर ये आप बैंक में अपना पैसा रखवा दें,
ठीक है, ये 2 लीगल चीजें इन्वेस्टमेंट करने के लिए। उसके अलावा जहां पे भी आप इन्वेस्ट करोगे उसकी हुकूमत जिम्मेदार नहीं है, ठीक है। और ये जो कंपनी मैंने बताई है आपको, MLM कंपनीज, ठीक है, और ये जो ROI कंपनीज होती हैं, ये SECP से रजिस्टर नहीं होती, सिक्योरिटी एक्सचेंज ऑफ कमीशन पाकिस्तान से ये कंपनीज रजिस्टर्ड नहीं होती। ठीक हो गया। तो जो उधर से रजिस्टर नहीं होती उसका रिकॉर्ड उसके पास नहीं होता है, SECP के पास, तो अगर वो आपके साथ स्कैम कर देती है, ठीक है, तो फिर उसका गवर्नमेंट भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती और आपके पैसे आप वापस नहीं आ सकते। और जिन लोगों ने आप पे भरोसा करके उसमें पैसा लगाया होता है वो उनके पैसे भी वापस नहीं आ सकते, इसलिए आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं और आपको जेल भी हो सकती है और आपको साथ जुर्माना भी हो सकता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप लोगों को समझना चाहिए। बहुत सारे लोग ना हम में से ही लालच में आ जाते हैं कि भाई चलो यार ये वाली जो फलानी कंपनी है ना, इसमें हम इतना पैसा रखेंगे, इसमें काम भी नहीं करना पड़ेगा, तो बस काम नहीं करना पड़ेगा, पैसे आते रहेंगे, 10,000 यहाँ बेशक कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। लेकिन आप सिर्फ फिर ये भी तो देखो ना जनाब कि आप एक पुलिस केस में फंस सकते हो फिर, ठीक है, आप इलीगल काम कर रहे हो, ठीक है। अब लास्ट में मैं आपको इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू बताऊंगा इस सेक्शन का, ठीक है। ये MLM और ROI स्कीम, ये दोनों इस्लामिक अगर पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो ये हराम है, दोनों, इन दोनों कॉन्सेप्ट से कमाना, पैसे कमाना हराम है, ठीक है। MLM से पैसे कमाना भी हराम है और ROI से पैसे कमाना भी हराम है। ROI से क्यों है, पहले वो आपको वैसे खुद भी समझ गए होंगे कि सूद खाना हराम है, ठीक है, सूद लेना हराम है, ठीक है, मतलब अदा करना भी और लेना भी, ये दोनों मतलब अल्लाह ताला से जंग करने के बराबर हैं। ये मैं आपको एक कोट करके बता रहा हूँ, ठीक है, एग्जैक्ट मैं आपको नहीं बता पा रहा, ठीक है। तो ये अल्लाह ताला से जंग करने के बराबर है सूद खाना, ठीक है। तो सूद खाना जब हराम है, ठीक है, तो आप 1 लाख रुपए के ऊपर जो 10,000 रुपए खा रहे हो, तो वो क्या खा रहे हो आप, मुझे ये बताओ ना, आपने क्या काम किया? आपने तो पैसे रखवा दिए, उस बंदे ने कहा कि इतने पैसे देंगे, आपने उठा के ले लिए 1 महीने बाद, बात खत्म हो गई। इसका क्या मतलब है, आप सूद ही खा रहे हो ना। अब बैंक में क्या होता है, बैंक में आप 1 लाख रुपए रख देते हो, हर महीने आपको हो सकता है 2-3 हजार रुपए का वो बढ़ जाएंगे, 2-3 हजार रुपए अगर आपने सेविंग अकाउंट में रखे, तो वो 2-3 हजार रुपए ऊपर ऊपर कौन से लगे, आपकी मेहनत तो नहीं थी ना उसमें, ठीक है। तो वो लगे हैं जनाबे वाला सूद के पैसे, तो सूद जो है वो हराम है, ठीक है। यानी कि मैंने ये आपको क्लियर कर दिया पहले कि ROI कैसे हराम। अब ये दूसरी MLM कैसे हराम है, MLM कैसे हराम होती है। अब ये जो आपने देखा होगा बहुत सारे मौलवी हजरात फतवा लगाते हैं, ठीक है, कि जी ये नेटवर्क मार्केटिंग करना, ये पिरामिड स्कीम में काम करना, ये MLM करना ये हराम है। वो बिल्कुल ठीक कहते हैं, वो गलत नहीं कहते, ठीक है। जो उलमा कराम जो है हमारे हैं, जो मस्जिदों में हैं, जो मुफ्तियाने कराम हैं, ठीक है, आपने यूट्यूब पे भी बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, जो लोग कहते हैं कि जी ये नेटवर्क मार्केटिंग करना, ठीक है, या MLM में काम करना ये हराम है, ठीक है, इसके ऊपर हराम का फतवा लगाते हैं। वो क्यों लगाते हैं आपको पता है? उसका रीजन ये होता है कि ये जो इस टाइप की कंपनीज होती हैं जो MLM टाइप का प्लान लॉन्च करती हैं, ठीक है, वो कंपनीज जिसके अंदर कोई प्रोडक्ट इन्वॉल्व नहीं है, ये किसी भी किस्म की चीज सेल नहीं हो रही और उसमें पैसा डिपॉजिट हो रहा है और पैसा सबको डिस्ट्रीब्यूट भी हो रहा है, लोग पैसा भी कमा रहे हैं, ठीक है, यानी कि पैसे के ऊपर पैसा कमाना हराम होता है, ठीक है। वो असल में आपको ये चीज समझा रहे होते हैं। लेकिन क्या होता है कि अब देखें एक मुफ्ती साहब है, ठीक है, अब मुफ्ती साहब तो वो इतनी रिसर्च तो नहीं करेंगे ना, एक फलानी कंपनी का प्लान पकड़ के उठा के पढ़ेंगे कि जी ये इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, जी फलानी कंपनी का उठा के फिर आपस में कंपेयर करेंगे, तो सारी चीजें ये बड़ी रिसर्च होगी। भाईजान मुफ्ती साहब ये नहीं करने वाले, ठीक है, ये हम नेटवर्कर्स करते हैं। ये हम नेटवर्करों का काम है कि फलानी कंपनी का प्लान उठा के सारे को खंगालेंगे, फिर अपनी का उठा के खंगालेंगे, फिर उसमें हम ड्रॉबैक्स दिखेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ठीक है, लीगल क्या है इलीगल क्या है ये हमें पता है क्योंकि हम इस फील्ड में काम कर रहे हैं। मुफ्ती साहब की फील्ड ये नहीं है, मुफ्ती साहब की फील्ड वो है जो वो काम कर रहे हैं अपना, ठीक है, उनकी ये फील्ड नहीं है। लेकिन उनकी ये बात बिल्कुल ठीक है कि MLM जो है जिसमें पैसे के ऊपर पैसा कमाया जाता है, या पैसे के ऊपर, जिस तरह आपको मैंने समझाया पहले भी पैसे पे पैसा कमाना ये हराम है, ठीक है, ये बात उनकी बिल्कुल ठीक है। अब वो क्या है कि वो थोड़ा मिक्स कर देते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं मिक्स, वो फिर बीच में प्रोडक्ट वाली कंपनी भी रगड़ी जाती है, ठीक है। अब उनको इतना नॉलेज तो होता नहीं है, ठीक है, कि भाई प्रोडक्ट के बगैर कंपनी, प्रोडक्ट वाली कंपनी, ये वाली वो वाली, ठीक है, तो इसलिए क्या करते हैं कि वो इनको मिक्स कर देते हैं, ठीक है। अब मिक्स करने के बाद जनाब वो इस पे फतवा लगा देते हैं कि जी हराम है, ठीक है। लेकिन जो इल्म रखने वाला जो होगा ना मौलवी, ठीक है, वो इस चीज को आपको एक्सप्लेन करेगा प्रॉपर, ठीक है, कि भाई ये जो पैसे पे पैसा देती है ना कंपनी, MLM कंपनी जो होती है, ये सबसे पहले दुनिया के पॉइंट ऑफ व्यू कानून से भी स्कैम है, नंबर 2 पे ये इस्लामिकली भी हराम है। और जो डायरेक्ट सेलिंग है और जो नेटवर्क मार्केटिंग है,
नेटवर्क मार्केटिंग, जिसमें किसी प्रोडक्ट या सर्विस की मार्केटिंग की जाती है, ठीक है। मार्केटिंग होने पर या सेल होने पर पैसा आता है। कोई चीज, कोई अब देखें, मैं इकोनेक्स की मिसाल ले लेता हूँ, ठीक है। इकोनेक्स में क्या है, 3000 का बंडल सेल होता है, जो पैकेज सेल होता है। कोई फिजिकल प्रोडक्ट आपको पहुंचती है ना, ठीक है, फिजिकल प्रोडक्ट बिकेगी, ठीक है, सेल होगी, तो आपके स्पॉन्सर को भी कमीशन आएगा और अपलाइन जो है उनको भी कमीशन आएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से ये सारा कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया। अब इस कॉन्सेप्ट के अंदर से कोई आपका सवाल है तो वो आप लिख के ले पहले, ठीक है। तो सेशन के एंड में आपने सवाल पूछ लेना, वो अभी आप लिख के रख लें। मैं आप आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। टाइम हमारे पास बहुत कम रह गया, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। सो वाई इकोनेक्स, ठीक है। अब मैं इकोनेक्स का कंपैरिजन करने वाला हूँ इस टाइम पर जो पाकिस्तान के अंदर कंपनीज काम कर रही हैं, ठीक है। नंबर 1 बात, कंपैरिजन स्टार्ट करने से पहले एक बात कहूंगा कि 2 किस्म की कंपनीज होती हैं। एक होती है नेशनल, एक होती है इंटरनेशनल, ठीक है। एक होती है नेशनल कंपनी, पाकिस्तान में जो कंपनी पाकिस्तान की कंपनी है, ठीक है। एक होती है इंटरनेशनल कंपनी, जो कि बाहर की कंपनी होती है, यूएसए की, रशिया की, फिलीपींस की, किसी भी कंट्री की वो कंपनी हो सकती है, और वो पाकिस्तान में अपना वो बिजनेस ला के पाकिस्तान में काम करे, ठीक है। वो होती है इंटरनेशनल कंपनी, आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है। नंबर 1 पे जो इस टाइम पर मैंने कैटेगरी बनाई है, आपको मैंने इधर दिखाया था दूसरी स्लाइड में, नंबर 1 पे एमएलएम, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने नंबर 1 पे भी एमएलएम की कंपनीज डाली है, जो एमएलएम पे काम कर रही हैं, जिन पे काम करना शरन भी हराम है और कानूनी तौर पे भी गलत है, ठीक है। नंबर 1 पे उसमें आ जाती है थिंक बिग, ठीक है। थिंक बिग के बाद दूसरे नंबर पे आ जाती है ओरियन मॉल, ठीक है। ओरियन मॉल के बाद तीसरे नंबर पे फोर्सेज, ठीक है। चौथे नंबर पे ईबीएल और 5वें नंबर पे मेटाफोर्स, ठीक है। ये पांचों की पांच प्रॉपर तरीके से एमएलएम के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, ठीक है। और एमएलएम के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है और शरई तौर पे भी हराम है, ठीक है, क्योंकि इसमें पैसे पे पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अगर कोई भाई इससे मेरा जो ये पॉइंट बताया है, ठीक है, इससे कोई कहता है कि भाई आपका पॉइंट ये गलत है, ठीक है, तो वो कमेंट बॉक्स में बता सकता है, एंड में मैं उसका कमेंट पढ़ लूंगा और उसको जवाब दे दूंगा, ठीक है। मैं आपको ये दावे के साथ कह रहा हूँ ये बात, ठीक है। ये जो 5 कंपनियों का मैंने नाम बताया ना, ये गवर्नमेंट की तरफ से भी 2 नंबर है और इस्लाम में से भी हराम है ये, ठीक है। अब अच्छा चलो, अगर ये गवर्नमेंट से 1 नंबर है, ठीक है, तो मुझे कोई सर्टिफिकेट ला के दिखा दो एससीसीपी का, ठीक है। सर्टिफिकेट ला के दिखाओ मुझे एससीसीपी का, थिंक बिग का मुझे सर्टिफिकेट ला के दिखा दो, ओरियन मॉल का सर्टिफिकेट एससीसीपी का ला के दिखा दो। एफबीआर की सर्टिफिकेट मुझे नहीं दिखाना। एफबीआर का पता है क्या काम है? एफबीआर को चाहिए टैक्स, ठीक है। एफबीआर का काम है टैक्स लेना, फिर चाहे वो इकोनेक्स से ले, ठीक है, वो चाहे ईबीएल से ले, चाहे किसी भी कंपनी से ले, एफबीआर का काम टैक्स लेना है। वो टैक्स लेगी। जिस कंपनी में पैसे आ रहे जा रहे हैं उसने उससे टैक्स लेना है, चाहे इलीगल आ रहे हैं लीगल आ रहे हैं, ठीक है, वो टैक्स लेगी। ठीक हो गया। अब इसके अंदर 2 कंपनियों के नाम लिए मैंने, जो कि दावा करते हैं जी डिसेंट्रलाइज सिस्टम क्या होता है, या डिसेंट्रलाइज कि क्या सिस्टम होता है, ठीक है। इस तरह से बहुत सारा आपने आज के टाइम में फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर आप लोग बहुत सारे नारे सुन रहे होंगे कि भाई डिसेंट्रलाइज हमारा सिस्टम है, डिसेंट्रलाइज, ठीक है। डिसेंट्रलाइज का लफ्ज बड़ी बार सुना होगा। अब इसमें होता क्या है बेसिकली, मैं आपको ये पहले समझा दूं कॉन्सेप्ट डिसेंट्रलाइज का। डिसेंट्रलाइज का जब भी कोई बंदा समझाना शुरू करेगा ना आपको, सबसे पहले वो आपको ये बताएगा कि सेंट्रलाइज क्या होता है, ठीक है। क्योंकि भाई देखो मेरी बात सुनो, आप हो भोले बंदे, ठीक है। आपके मैक्सिमम बंदों की मैं बात करूं इस टाइम पे जो मीटिंग में मौजूद है, ठीक है, उनको ये नॉलेज नहीं होगा कोडिंग क्या है जी, ठीक है। उसके अलावा सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं बैठे, मैं आपको लिख के बता रहा हूँ, ठीक है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं आज की मीटिंग में बैठे होंगे, ठीक है, या दुनिया में सब के सब सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं है, ठीक है। तो जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है वो तो समझ जाता है, ठीक है, क्या सिस्टम है क्या नहीं है, ठीक है। अब जो आम बंदा है वो तो नहीं समझ पाता ना कि ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ठीक है, और ब्लॉकचेन क्या होती है, ठीक है। इन चीजों के बारे में नहीं पता, तो वो बंदा क्या करता है, सबसे पहले समझाता है कि भाई ये आपका सेंट्रलाइज सिस्टम क्या होता है, सेंट्रलाइज क्या होता है, वो आपको समझाता है। यार देखो तुम्हारी कंपनी जो है ना, ये देखो तुम्हारी कंपनी के ऊपर मालिक बैठा हुआ है, ठीक है, तुम्हारी कंपनी के अंदर स्टाफ है, तुम्हारी कंपनी के ऑफिस है, तुम्हारी कंपनी की वेबसाइट है, तुम्हारी कंपनी में कमीशन डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है स्टाफ के थ्रू, तुम्हारी कंपनी का मालिक है, अगर उसका दिल किया तो वो कंपनी तुम्हारी बंद कर देगा, ठीक है। इस तरह की बातें करते हैं वो लोग, ठीक है, कि ये होता है सेंट्रलाइज, जिसको कोई बंदा रन कर रहा होता है, ठीक है। फिर वो समझाते हैं डिसेंट्रलाइज क्या होता है। वो कहते हैं डिसेंट्रलाइज सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है कि जो एक बार किसी ने बना दिया, अब वो ता क़यामत नहीं बंद हो सकता, ठीक है। अब वो बंद नहीं हो सकता,
उसको कोई रोक नहीं सकता, जिसने वो बनाया है उसका जो मालिक है वो भी नहीं उसको बंद कर सकता। इस तरह का सिस्टम हमने ये लॉन्च की, हमारा इस तरह का सिस्टम है, ठीक है। चलिए आप लोगों से मैं, आप सब लोग यहाँ पर शऊर रखते हैं, अकल रखते हैं, ठीक है। आप मुझे ये बताएं दुनिया में कोई ऐसा सिस्टम है, ठीक है, जो कि इंसान ने बनाया हो और वो सारी मतलब क़यामत तक चलता रहे। आप सब लोग अकल रखते हैं ना, कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, चैट बॉक्स में बताएं कि कोई ऐसा दुनिया में सिस्टम है जो कि इंसान ने बनाया है और वो ताक़यामत चलना ही चलना है। सब बताएं मुझे जल्दी जल्दी। नहीं हो सकता, नो नो नो, कोई इंसान ऐसा नहीं कर सकता। अच्छा, ठीक है। हाँ, गूगल भी बंद हो सकता है, क्यों नहीं बंद हो सकता गूगल? गूगल किसने बनाया? गूगल भी इंसान नहीं बनाया भाई। अच्छा, अच्छा, हाँ, यहाँ पे एक और पॉइंट मुझे मिला है, बड़ा अच्छा पॉइंट मिला है, बताता हूँ आप लोगों को। नो नो नो, सब ने नो का है। बिल्कुल नहीं है ऐसा कोई सिस्टम दुनिया में, ठीक है। अच्छा चलें यार, एक 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 सेकंड के लिए मान लो, चलो मान लो, एक सेकंड के लिए मान लो सिर्फ कि यार ऐसा सिस्टम है कि भाई ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, ठीक है, और ये ना जो है ना इसको कोई कंट्रोल नहीं करता, ठीक है। अच्छा, ठीक है, मान लिया कि ये डिसेंट्रलाइज है, इसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, इसके पीछे कोई टीम नहीं बैठी जो चला रही है। जिस तरह आप अपनी मिसाल देना, हम ठीक है इकोनेक्स में हम काम कर रहे हैं, हमारी हमारी पीछे आईटी टीम बैठी है, ठीक है। गुफरान सर आपने जानते होंगे, ठीक है, गुफरान बलगारी, जो कि आईटी टीम के मैनेजर हैं, ठीक है, जो सारी आईटी टीम को मैनेज करते हैं। आईटी का क्या काम है? आईटी का काम होता है वेबसाइट को मैनेज करना, जो कंपनी की वेबसाइट है उसके अंदर कोई नई चीज ऐड करना या कोई प्रॉब्लम्स है उसको फिक्स करना, ये आईटी का काम होता है, ठीक है। आप मुझे ये बताएं, इकोनेक्स की वेबसाइट मेंटेनेंस पर जाती है ना? जाती है, यस और नो? यस और नो में मुझे जवाब चाहिए जल्दी जल्दी से, कि इकोनेक्स की जो वेबसाइट है वो मेंटेनेंस पर जाती है या नहीं? और सबका जवाब है यस, ठीक है। और मैं आपको एक बात बताऊं जो आप लोगों को शायद नहीं पता होगी, इकोनेक्स की वेबसाइट रोजाना मेंटेनेंस पर जाती है। और बताएं, सुबह 10 बजे से लेकर 10:30 बजे का टाइम होता है, रोजाना 10 बजे से लेकर 10:30 बजे के दरमियान वेबसाइट मेंटेनेंस पर होती है, ठीक है। रोजाना मेंटेनेंस पर जाती है। क्यों मेंटेनेंस पर जाती है? क्योंकि पीछे आईटी टीम मौजूद है, ठीक है। रोजाना कुछ ना कुछ कमीशन डिस्ट्रीब्यूशन में कोई गड़बड़ ना हो जाए या कोई और इशू ना हो जाए, ठीक है, इसलिए वेबसाइट को थोड़े से टाइम के लिए मेंटेनेंस पर डाल दिया जाता है। और अगर कोई नई चीज ऐड करनी हो, ठीक है, तो इसलिए भी उसको मेंटेनेंस पर डाल दिया जाता है, ठीक है। अब आप लोग मुझे ये बताएं, आप लोगों को शायद पता होगा, अब आज से 2 हफ्ते पहले जो फोर्सेज वेबसाइट है, फोर्सेज की जो वेबसाइट है वो मेंटेनेंस पर गई थी या नहीं? ये किस किस को पता है कि गई थी? कमेंट बॉक्स में बताएं मुझे, किस किस को पता है गई थी? 2 हफ्ते पहले फोर्सेज की जो वेबसाइट थी वो मेंटेनेंस पे गई थी। अच्छा, एक भाई कह रहा है एनएफटी के लिए गई थी। किधर है एनएफटी फिर? हाँ जी, मैक्सिमम लोगों को पता है कि जी हाँ जी गई थी, कुछ लोगों को नहीं पता क्योंकि वो इतना मार्केटिंग का नॉलेज नहीं रखते। अच्छा जी, कुछ लोग वो, अच्छा वो उनमें से कुछ लोग कह रहे थे कि जी ये ना वेबसाइट का मसला नहीं है, वॉलेट का मसला है, ठीक है। तो भाईजान जब वॉलेट का मसला है तो फिर वेबसाइट क्यों मेंटेनेंस पर चली गई? अच्छा, एक एक भाई कह रहे हैं जी सर्दी की वजह से चली गई थी। आप ठीक कह रहे हैं, ठीक है। अब आप मेरी सुने, ठीक है जी, वेबसाइट मेंटेनेंस पे चली गई। अच्छा, ये क्लेम तो यहीं पे खत्म हो गया कि जी इसके पीछे कोई टीम नहीं है, इसको कोई चलाने वाला नहीं है। अच्छा चलो, मेंटेनेंस पर चली गई, तो फिर उसको लाइव किसने किया? तो भाईजान कोई टीम बैठी है ना पीछे, तभी तो किसी कोई पीछे से बंदा सिस्टम को पकड़ के चला रहा है, तो चल रहा है ना सिस्टम। एवं खुद ब खुद चल रहा है सिस्टम। फिर ये वाला तो क्लेम खत्म हो गया ना फिर, कि भाई जब वेबसाइट मेंटेनेंस पर चली गई, मेंटेनेंस से वापस आ गई, ठीक है, इसका क्या मतलब है? अब इकोनेक्स के साथ कंपेयर कर लो थोड़ा सा। इकोनेक्स की वेबसाइट मेंटेनेंस पर जाती है, पीछे आईटी टीम काम करती है, काम खत्म हो जाता है, वेबसाइट से मेंटेनेंस से हट जाती है, ठीक है। इसी तरह फोर्स एज के पीछे एक टीम बैठी हुई है, टीम काम करती है, ठीक है, मेंटेनेंस पर डालती है, काम पूरा हो जाता है, मेंटेनेंस से हटा देती है, सिंपल।
अकल, आप लोगों की अकल में क्या बात आ रही है फिर कि इसके पीछे कोई टीम बैठी हुई है ना, इसका मतलब तो ये वाला क्लेम ही खत्म हो गया कि भाई ये डिसेंट्रलाइज है। देखिए दूसरी बात, जो कंपनी इस टाइप की जो डिसेंट्रलाइज कंपनी होती है, ठीक है, उसकी दूसरी बात ये होती है कि उसके अंदर अगर कोई एरर आ जाए, कोई खराबी आ जाए डिसेंट्रलाइज सिस्टम के अंदर, तो उसको कोई बंदा, कोई आईटी का बंदा नहीं ठीक कर सकता, कोई बंदा नहीं ठीक कर सकता उसको। अगर कोई एरर आ जाए, डिसेंट्रलाइज जो असल डिसेंट्रलाइज सिस्टम होता है उसके अंदर कोई एरर आ जाए तो उसको कोई भी ठीक नहीं कर सकता। वो पूरा का पूरा सिस्टम, पूरी की पूरी कोडिंग फ्लॉप हो जाती है। अगर कोई आईटी वाला बैठा तो वो मुझे रिलेट कर सकता है, ठीक है। तो अब आप खुद मुझे बताएं कि यार अगर फर्ज कर लो कि खुदा न खास्ता इनकी वेबसाइट पे कोई ऐसा 2 नंबर चक्कर हो गया, तो फिर ये तो गई, फिर खत्म। मैं आपको आज प्रिडिक्शन दे रहा हूं, ठीक है, कि बहुत बड़ा स्कैम होने वाला है पाकिस्तानियों के साथ खास तौर पे। ये मैंने एक प्रिडिक्शन दी थी आज से 6 महीने पहले, ठीक है। मैं आपको वीडियो, अगर कोई कहता है मैं इसको वीडियो सेंड कर दूंगा, ठीक है। मैंने आज से 6 महीने पहले वाई को नेक्स्ट सेशन करवाया था, उसमें मैंने ये प्रिडिक्शन दी थी कि एक ये कंपनी है सोलर एनजीआर के नाम से, सोलर एनजीआर ग्लोबल कुछ इस तरह करके नाम था उसका, ठीक है। 6 महीने पहले वो बहुत अच्छी चल रही थी, बहुत सारे लोग इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, आरओआई की कंपनी थी, ठीक है। तो मैंने वो बताया था कि भाई इसमें से पैसा निकाल लो, ये भागने वाली। उससे ठीक 2 महीने बाद वो कंपनी भाग गई थी। वो आप मुझे बताओ इस टाइम पर कि सोलर एनजीआर है या नहीं है, एग्जिस्ट करती है कि नहीं, चल रही है कि नहीं, यस और नो? सोलर एनजीआर नहीं है जी, ठीक है। अगर किसी को प्रूफ चाहिए ना, प्रूफ के लिए मैं आपको वीडियो सेंड कर दूंगा। जब मैंने कहा था 4 महीने पहले वो वीडियो डाली थी मैंने, और वो रिकॉर्ड करने के तकरीबन 1-2 महीने बाद डाली थी, ठीक है। तो मैं प्रूफ आपको प्रोवाइड कर दूंगा। बहुत सारे लोगों ने नाम ही पहली बार सुना होगा क्योंकि अभी आप न्यू होंगे, हो सकता है इस बिजनेस के अंदर। मुझे इस बिजनेस के अंदर तकरीबन तकरीबन 1.5 साल का अरसा हो चुका है। बहुत सारी कंपनियां मेरे सामने आई हैं और गई हैं, ठीक है। अब मैं आपको वो कंपनियों के नाम बताने वाला हूँ, ठीक है, जो कि ये दावा करती थी कि हम डिसेंट्रलाइज हैं, ठीक है, लेकिन उसके बाद वो बंद हो गई। नाम दिखाऊंगा, अपनी तरफ से नहीं कोई बात बता रहा, गूगल पे जाके सर्च कर लेना बेशक। आपके सामने, ये आपके सामने एक स्लाइड ओपन की है, ये नाम आप देख लो, ये नाम देख लो आप, 6 नाम लिखे हैं मैंने यहाँ पे। ये नाम देख लो, ये मैं नहीं कह रहा, ये गूगल से आप जाके सर्च कर लो। 6 कंपनियां हैं, ठीक है, डिसेंट्रलाइज का दावा करती थी और आज एग्जिस्ट ही नहीं करती, बंद हो गई, खत्म हो गई, ठीक है। इसी तरह 7वां नाम जो है ना, जो मैं आपको ये फोर्सेज और मेटाफोर्स इस टाइप की कंपनी है, 7वां और 8वां नाम इनका ही डलेगा यहाँ पर। ये मेरी बात आज आप लिख लो। एस टी फॉक्स तो बेचारी पिछले साल ही चली गई थी, 11-13 महीने हो गए तकरीबन उसको। वो भी आरओआई बेस्ड कंपनी थी एक। नामो निशान नहीं आज इन कंपनियों का, ठीक है। और लोगों ने अरबों रुपए, पाकिस्तानियों ने खासतौर पर डुबाए हैं इन डिसेंट्रलाइज के चक्रों में कि ये तो ता क़यामत नहीं बंद होनी, ये तो सारी जिंदगी नहीं बंद होनी, ठीक है। फेरी भी बंद हुई है बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ता हूँ, आप लोगों को आगे गाइड करता हूँ, ठीक है। सबसे नंबर 1 पे बात जो है, अब फोर्सेज और मेटाफोर्स की बात हो रही है अगर, ठीक है, या ईबीएल या ओरियन मॉल में सबकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। मेटाफोर्स, फोर्सेज, इनकी मैं साथ आपको बात कर रहा हूँ, ठीक है। इनके पास क्या है, सिर्फ एक वेबसाइट है, सिर्फ एक वेबसाइट, और कुछ भी नहीं है। कोई ऑफिस नहीं है पाकिस्तान के अंदर फोर्सेज का, ऑफिशियल ऑफिस की मैं बात कर रहा हूँ। वो नहीं कि जो एक बंदे ने कोई थोड़े बहुत पैसे कमा लिए, अपना ऑफिस बना लिया, तो जी ये फोर्सेज का ऑफिस है, या ये मेटाफोर्स का ऑफिस है, या ईबीएल का ऑफिस है, ठीक है। उसकी मैं बात नहीं कर रहा, ठीक है। ऑफिशियली आप मुझे ये बताओ, ये जो 5 नाम मैंने लिखे हैं, ऑफिशियली इनका कोई ऑफिस है एक भी पाकिस्तान के अंदर? ओ भाई इकोनेक्स को ना ये सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज की जंग में डालो भाई। इकोनेक्स एक मतलब ऐसी कंपनी है, ठीक है, जिसको इकोनेक्स का सिस्टम रन कर रहा है, पीछे एक आईटी टीम बैठी है पूरे सिस्टम को मैनेज करने के लिए, इकोनेक्स का एक ओनर भी है, ठीक है। तो इसमें ये सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज वाली बहस हम करते ही नहीं, क्योंकि ये तो फिर वो हो गया ना कि अगर किसी को मैंने पागल बनाना है ना, ठीक है, यानी कि मैंने अगर किसी के साथ स्कैम करना है या फ्रॉड करना है, मैं उसके साथ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करूंगा जो कि बड़े मुश्किल अल्फाज होंगे, जो कि उसको समझ भी नहीं आएंगे, ठीक है। अब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, डिसेंट्रलाइज, सेंट्रलाइज,
ठीक है, ब्लॉकचेन, इस तरह के अल्फाज हैं ये जो एक आम बंदे को समझ नहीं आते। आम बंदे को फंसाने के लिए ना ये ऐसे मुश्किल मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल करोगे तो अगला बंदा फंस जाएगा। ये मैं आपको अपने सेल के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ 1.5 साल के, कि अगर किसी बंदे से मुश्किल मुश्किल अल्फाजों में बात करोगे ना तो वो समझेगा कि यार ये तो बड़ा ही अफजल बंदा है, ठीक है, इसके पास तो बड़ा नॉलेज है, ठीक है, तो किसी बंदे को फंसाना बड़ा आसान हो जाता है फिर। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है सबको? इनमें से कोई कंपनी आप मुझे बता दो जो एफबीआर और एसईसीपी से, एफबीआर तो कर देती है, एफबीआर हो सकता है कर भी देगी सबको, ठीक है, एसईसीपी से कोई रजिस्टर है इसमें? कोई नहीं है, ठीक है जी। और इकोनेक्स जो है पाकिस्तान की वाहिद पाकिस्तानी कंपनी है जो एसईसीपी ने भी रजिस्टर्ड की है और क्लीन चिट दी है, क्लीन चिट दी है एसईसीपी ने। केस चला है पूरा 1 साल, उसके बाद जाके क्लीन चिट मिली है, ठीक है, मतलब कि एसईसीपी का जो हाथ था वो इकोनेक्स के गले पे था 1 साल तक, ठीक है, एसईसीपी का हाथ, और वो एसईसीपी ने वापस किया और बाइज्जत बरी किया इकोनेक्स को। क्या समझ रहे हैं आपकी, कोई छोटी बात है? ये जो दूसरी वेबसाइटें हैं ना ये एसईसीपी के पास भी नहीं खटकती, क्योंकि एसईसीपी को देंगे हम रजिस्टर होने के लिए, हम रिक्वेस्ट देंगे तो वो तो हमें बंद कर देगा क्योंकि हम गवर्नमेंट के लॉज के खिलाफ काम कर रहे हैं, ठीक है। ओ भाई मेरे, गूगल जो है ना, गूगल की बात ना मानो। गूगल तो, गूगल कुछ भी, गूगल क्या कहता है मुझे बताओ? गूगल जो इंसान कोई डाटा डालेगा ना गूगल के ऊपर, गूगल ने वही कहना है, ठीक है। गूगल कोई आसमान से नहीं आया। जो मैं वेबसाइट बनाऊंगा या जो मैं अपना ब्लॉग लिखूंगा उस पे गूगल पे डालूंगा, रैंक कर दूंगा, ठीक है, गूगल ने वही कहना है। गूगल को कहना तो जो भी कहती है कि जी इकोनेक्स स्कैम है, ये बहुत सारे लोग आर्टिकल लिख देते हैं, ठीक है, आर्टिकल लिख देते हैं ताकि हमें जरा ना वो पैसे वैसे आते रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरे नंबर पे जो कंपनी पाकिस्तान के अंदर डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस के अंदर काम कर रही हैं, ठीक है, वो है फॉर एवर लिविंग और टाइम्स यानी टाइम्स इंटरनेशनल, ठीक है। फॉर एवर लिविंग का आपने नाम सुना होगा, ठीक है। फॉर एवर लिविंग भी एक डायरेक्ट सेलिंग की कंपनी है, टाइम्स भी एक डायरेक्ट सेलिंग की कंपनी है, ठीक है, इकोनेक्स भी एक डायरेक्ट सेलिंग की कंपनी है, ठीक है। इनको मैं एंड में डिस्कस करूंगा। उसके बाद में आता हूँ डी एक्स एंड ओरिफ्लेम एंड एमवे। एमवे एक अमेरिकन कंपनी है, ओरिफ्लेम स्वीडन की कंपनी है, ठीक है, और ये डीएक्सन जो है ये है हमारी जनाबे वाला, ये भी आई थिंक अमेरिका की कंपनी है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है अभी, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें आप प्रोडक्ट सेल करते हो। ओरिफ्लेम के अंदर बहुत सारे भाइयों ने या बहनों ने हमारे ने काम किया होगा, कोई ना कोई एक्सपीरियंस होगा, ठीक है। इसके अंदर प्रोडक्ट्स जो होती हैं वो ओवर प्राइस्ड होती हैं, काफी ज्यादा महंगी प्रोडक्ट्स होती हैं जिसकी वजह से सेल करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। मुश्किल हो जाता है फिर, ठीक है। दूसरी बात, इसके अंदर मार्जिन बहुत कम होते हैं, ठीक है, यानी कि आपको सेल करने के ऊपर जो परसेंटेज मिलती है, जो कमीशन मिलता है वो बहुत कम होता है, ठीक है, दूसरी कंपनीज के अगर हम साथ कंपैरिजन करें तो, ठीक है। उसके बाद तीसरे नंबर पे इसके अंदर टारगेट्स होते हैं, ठीक है, टारगेट पूरा नहीं करेंगे तो फिर आपकी आईडी, आई थिंक आईडी में कोई इशू होता है या फिर आपकी अर्निंग बंद हो जाती है, ठीक है, या आपका लेवल रुक जाता है, तो ये इसमें प्रॉब्लम होती है, ठीक है। ये एक डायरेक्ट सेलिंग, ये भी एक डायरेक्ट सेलिंग की एक टाइप है, ठीक है, एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी नहीं है, एक डायरेक्ट सेलिंग की टाइप है, ठीक है। चौथे नंबर पे आती है बी फॉर यू ग्लोबल, मेटा एफएक्स, सोलर एनजीआर, ठीक है, और एचएफसी और एचटी फॉक्स, ठीक है, नाम मैंने नहीं लिखे अभी इसमें, ठीक है। ये 5 जो है ये थी इसकी इन्वेस्टमेंट प्लान्स थे, आरओआई बेस्ड कंपनीज थी, ठीक है। आरओआई बेस्ड कंपनी का मतलब आपको पता है, वैसे भी मैंने पहले बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया कि आरओआई बेस्ड कंपनी कौन सी होती है, जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करते हो, इन्वेस्टमेंट लेकर उस पर आपको कुछ 10% या 7% का इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है, और ये कंपनी एट दी एंड होती बंद है। आप मुझे कोई एक कंपनी का नाम लिख के बता दो इस भरी मीटिंग के अंदर जो कि 10 साल तक चली हो और आरओआई बेस्ड कंपनी हो, रिटर्न देती हो इन्वेस्टमेंट के ऊपर, बैंक्स के अलावा। बैंक्स के अलावा मुझे कोई बता दो, या मुझे आप ये बता दो कि जो ये थिंक बिग, ओरियन मॉल, फोर्सेज, ईबीएल, मेटाफोर्स टाइप की जो कंपनीज हैं, ठीक है, जो एमएलएम के ऊपर काम करती हैं जो कि हराम है, ये इस्लामिकली भी अगर हम इसको देखें, ऐसी कोई मुझे एमएलएम वाली कंपनी बता दो जो 10 साल तक चली हो। कोई मुझे एक कंपनी का नाम बता दो।
देखें, एक भाई बता रहे 5 साल नहीं चली, मैंने फिर भी चले 10 साल का टाइम दिया है, कोई इनमें से एक कंपनी 5 साल भी नहीं चली। ठीक है जनाब। तो और ये जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज होती हैं, जिस तरह टाइम्स हो गई, ठीक है, इकोनेक्स हो गई, फॉरएवर हो गई, ठीक है, उसके अलावा और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी कंपनीज हैं, लेकिन वो इतनी ज्यादा मशहूर नहीं है, ठीक है, जो कि बहुत कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो 100 साल से काम कर रही हैं, ठीक है। ये डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज हैं, इनकी लाइफ बहुत बड़ी होती है। क्यों इनकी लाइफ बड़ी होती है? क्योंकि इसके अंदर चेक्स होते हैं, ठीक है। चेक्स जो होते हैं वो कंपनी की लाइफ को इंक्रीज करते हैं। अब हमारे पास क्या चेक्स है? हमारे पास एस वॉलेट हमारा एक चेक है, ठीक है, उसके बाद हमारा जनाबे वाला फ्यूचर पॉइंट एक चेक है, कोपन कैश एक चेक है, ठीक है। उसके बाद जो हमारे यहाँ जब हम कोई भी पैकेज बाय करते हैं, ठीक है, जिस तरह 3000 का पैकेज है, 3000 के पैकेज के अंदर जब 4 आपके पेयर बन जाते हैं, जिस तरह कल समझाया गया था, 4 पेयर बन जाते हैं, 4 पेयर के बाद जो आपकी ऊपर के जो आपके बाकी पेयर्स होते हैं, ठीक है, वो आपको 8% के हिसाब से मिलते हैं, जब तक आपकी 5000 तक अर्निंग नहीं होती है। भी एक चेक है, ठीक है। इससे क्या होता है कि कंपनी ओवर पेड नहीं होती। कंपनी का प्लान जो है ना, एक हद के अंदर रहता है, वो महदूद प्लान रहता है, वो एक इंडिपेंडेंट प्लान नहीं बन जाता कि भाई सेल 1 करोड़ की हो तो हमें डिस्ट्रीब्यूट 1.5 करोड़ कमीशन करना पड़ जाए, ठीक है। इस तरह का सिस्टम नहीं बन पाता, क्योंकि चेक्स लगे होते हैं, पूल में पैसा एक टाइम पर रहता है। ठीक हो गया। तो ये थोड़ी बहुत मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दी इसके बारे में भी, ठीक है। अब मैं आता हूँ फॉरएवर लिविंग और टाइम्स के ऊपर, ठीक है। फॉरएवर लिविंग और टाइम्स भी इकोनेक्स की तरह डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज है, लेकिन व्हाई इकोनेक्स इज द बेस्ट कंपनी इन द वर्ल्ड? मेरा सवाल स्टार्टिंग में भी यही था, और अब मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि व्हाई इकोनेक्स इज द बेस्ट कंपनी इन द वर्ल्ड, ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी एमएलएम। एमएलएम को साइड पे वैसे ही आप लगा दे, ठीक है, क्योंकि इलीगल है, इस्लामिकली भी और गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है। दूसरे नंबर पे कौन सी टाइप थी? आरओआई, ठीक है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये भी 2 नंबर काम है, ठीक है। इस्लामिकली भी हराम है। नंबर 2 पे अगर गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये 2 नंबर इलीगल काम है, ठीक है। दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से देख लिया। तीसरे नंबर पे हमने एक्सप्लेन किया डीएक्सएन, ओरिफ्लेम और ये एमवे, ठीक है। इसमें क्या है कि ये हराम नहीं है, ठीक है, लेकिन इसमें इश्यूज हैं बहुत ज्यादा। इश्यूज क्या है कि सबसे पहले मार्जिन कम है, 2-3% के मार्जिन से प्रोडक्ट बेचनी पड़ती है, यानी कि 1000 रुपए की चीज बेचोगे तो क्या मार्जिन कितना बनता है? 3-4%, आई थिंक 30 या 40 रुपए मार्जिन बनता है आपका, ठीक है। तो ये कोई मार्जिन नहीं है, ठीक है। दूसरी बात कि जब बाहर से आप इंटरनेशनल कंपनी से प्रोडक्ट मंगा के पाकिस्तान के अंदर सेल कर रहे हो, तो इससे पाकिस्तान की इकोनॉमी डाउन होती है। ये आप लोगों को नहीं समझ में आएगी अभी, ठीक है। दूसरी बात, हमने जो एक और जो आपको मैं एक पॉइंट एक्सप्लेन करने वाला था कुछ देर पहले, जो मैं भूल गया एक्सप्लेन करना, वो पॉइंट क्या था? वो पॉइंट बेसिकली ये था कि सपोज कर ले, मिसाल आप लोगों को दे रहा हूँ एक, ठीक है, बहुत ही गौर से इस मिसाल को समझिएगा। मिसाल ले लें कि आपके पास समझ लें कि थाने से एक कॉल आती है, ठीक है, पुलिस के थाने से आपको एक कॉल आती है, और वो आपको तलब करते हैं थाने में कि आप थाने में आए, आपके खिलाफ रिपोर्ट है, ठीक है। आप जाते हैं थाने में, आप थाने में जाके कहते हैं अब कोई बंदा XYZ नाम का, उसने आपके खिलाफ रिपोर्ट किया, ठीक है। अब अगर तो आप काम करते थे B4U ग्लोबल के अंदर, या मेटा एफएक्स के अंदर, या फिर सोलर एनजीआर के अंदर, ठीक है, या किसी भी और इन्वेस्टमेंट बेस्ड कंपनी के ऊपर के अंदर अगर आप काम कर रहे थे, ठीक है। अब उसमें आपने किसी बंदे की इन्वेस्टमेंट करवाई, ठीक है, ठीक है। अब वो कंपनी बंद हो गई, अब वो उस बंदे ने आपके ऊपर केस कर दिया, और कब पुलिस ने आपको तलब कर लिया, अब आप पुलिस के पास चले गए, ठीक है। अब आप मुझे ये बताओ, आप क्या बोल के छूटोगे? क्या बोलोगे पुलिस को कि भाई मैंने इससे इन्वेस्टमेंट करवाई उस फलानी कंपनी या उस वेबसाइट के अंदर? अब पुलिस वाला पूछेगा वो वेबसाइट गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड थी कि नहीं, ठीक है। मैं पंजाब पुलिस की बात कर रहा हूँ, सिंध पुलिस की बात नहीं कर रहा मैं, ठीक है। सिंध पुलिस में उसकी मैं वैसी बात नहीं करूंगा, छोड़ दें उसको, ठीक है। वैसे अब सिंध में भी काफी ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन टफ हो गई हैं, ऐसी बात नहीं है। अब वो मुझे बताए ना क्या बोल के छूटेगा बेचारा, वो तो फंस गया। तो वो बंदा फंस गया ना, अब वो क्या बोल के छूट सकता है? अब चलें, ठीक ठीक है। अब वो बंदा सीधा क्या होगा, या तो उस पर जुर्माना भी लगेगा, ठीक है। दूसरे नंबर पे उसके ऊपर उसको जेल भी होगी, ठीक है जी। उसके बाद क्या है जी, दूसरे नंबर पे हम मिसाल ले लेते हैं थिंक बिग, ओरियन मॉल, फोर्सेज, ईबीएल या मेटाफोर्स की, ठीक है। अब ठीक है जी। तो क्या हुआ कि एक पुलिस वाला आया आपके पास, पुलिस वाला कहता है आप क्या काम करते हो, ठीक है। अब पुलिस वाला कहता है आप क्या काम करते हो? आपने बताया कि यार मैं ना बंदे ज्वाइन करवाता हूँ, ठीक है, ये कंपनी है, फोर्सेज नाम है इसका, या फिर ईबीएल नाम है इसका, या ओरियन मॉल नाम है इसका, मैं ना इसमें लोगों को ज्वाइन करवाता हूँ, और लोगों को ज्वाइन करवाने से ना मुझे कमीशन मिलता है,
ठीक है, तो आपको वहीं से पकड़ के ले जाएगा, अगर तो वो एजुकेटेड पुलिस वाला होगा, क्योंकि आप कानूनन जुर्म कर रहे हो, ठीक है, और इसमें आप बहुत लंबा फंसोगे फिर, ठीक है। आपको शायद पता नहीं है कि बहुत बड़े-बड़े नेटवर्कर इस चक्कर में फंसे भी हैं। आपका कहीं अगर वास्ता पड़े बड़े नेटवर्कर से जो इन टाइप के काम कर चुके हैं, ठीक है, आप सैफुर रहमान का आपने नाम सुना होगा, ठीक है, बी फॉर यू के जो थे ओनर थे सैफुर रहमान, ठीक है, वो इस टाइम पर जेल में है, या शायद अब उनका पता नहीं क्या बना है, ठीक है, लेकिन वो उन्होंने काफी अरसा जेल काटी इसी चक्कर में, क्योंकि उन्होंने बी फॉर यू कंपनी बनाई जो कि इलीगल काम कर रही थी, ठीक है, सही हो गया जी। अब फर्ज कर लो कि यार आप काम करते हो इकोनेक्स के अंदर, ठीक है, मैं इकोनेक्स में काम करता हूँ, ठीक है, तो जनाबे वाला मुझे पुलिस वाला मिल गया, तो अब मुझसे पुलिस वाला पूछ रहा है कि जी आप क्या काम करते हो, तो मैं बता दूंगा भाई मैं डायरेक्ट सेलिंग करता हूँ, ठीक है, मैं सेल्स करता हूँ। अब वो पूछेगा सेल्स कैसे करते हो, क्या तरीका कार है, ठीक है, तो मैं अब उसको सिंपल समझा दूंगा भाई, ये देखो आ, अब जिस तरह सर आप है, ठीक है, तो आपको मैं बेसिकली अपना अपॉर्चुनिटी का प्लान शो करूंगा, ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि उसमें ये होगा कि सबसे पहले अगर आपने मेरे साथ स्टार्टअप लेना है, अगर आपने मेरे साथ काम करना है, तो आपको ये प्रोडक्ट बंडल मुझसे खरीदना पड़ेगा। अब ये प्रोडक्ट बंडल 3,000 का हो सकता है, 7,000 का हो सकता है, 12,000 का हो सकता है, 17,000 का हो सकता है, वो आपकी मर्जी, आप जो भी खरीदेंगे। तो आप कोई सा भी ये खरीदेंगे ना अगर, ठीक है, आपके खरीदने से क्या होगा कि आपको आईडी फ्री में मिल जाएगी। आपके जब जब आप खरीद लेंगे तो आपको आईडी फ्री में मिल जाएगी। तो उसके बाद आप हमारे साथ काम कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, मुझे कमीशन कैसे आया, आपने प्रोडक्ट खरीदे, ठीक है, तो उसके बाद आपके प्रोडक्ट खरीदने से, सेल होने से मुझे कमीशन आ गया, ठीक है, और जो मेरे सीनियर है उसको भी कमीशन चला गया। सही हो गया। अब वही बंदा अगर सपोज कर लो कि मैं फोर्सेज में काम कर रहा होता, ठीक है, तो मैं कहता यार आपके ज्वाइन करने से ना, आप जो पैसे जमा कराओगे ना 3,000 रुपये कंपनी को, ठीक है, उससे क्या होगा, वेबसाइट में 3,000 रुपये डालोगे तो उसमें से इतने पैसे मुझे आ जाने, ठीक है, या इतने पैसे ऊपर वालों को चले जाने। उसने कहा ना ये क्या सिस्टम है, ये तो बंदे फंसाने वाला काम है, ये तो बंदे फंसाने वाला सिस्टम है, ठीक है। तो ऐसा कोई इकोनेक्स जैसा सिस्टम पाकिस्तान के अंदर नहीं, दुनिया के अंदर मौजूद नहीं है, जो ऐसी 4 अपॉर्चुनिटीज आपको एक प्लेटफॉर्म के नीचे दे रहा है। प्रोडक्ट ब्रांड करवा लो, अपनी प्रोडक्ट सेल करवा लो ऑनलाइन स्टोर के थ्रू, ठीक है, डीनेक्स में काम करो, नेटवर्क बना के अपनी मार्केटिंग करो प्रोडक्ट की, ठीक है, या फिर अपना नेटवर्क, डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क क्रिएट करो, ठीक है, या फिर चौथे नंबर पे आके आप प्रॉपर्टी का, रियल एस्टेट का काम करो। कोई एक कंपनी मुझे बता दो दुनिया के अंदर, इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज है, कोई 40 साल से काम कर रही है, कोई 60 साल से काम कर रही है, कोई 30 साल से काम कर रही है, 20 साल से काम कर रही है, कोई 100 साल से काम कर रही है। कोई एक सिंगल मुझे ऐसी कंपनी बता दो कि जो इकोनेक्स से अच्छा प्लान रखती है और इससे ज्यादा अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रही है। कोई एक कंपनी का नाम बता दो मुझे चैट बॉक्स के अंदर। एनी वन ऑफ यू, मुझे बिल्कुल एक मैसेज भी नहीं आ रहा चैट बॉक्स में, एक भाई का मैसेज आया कि कोई नहीं। यार मुझे जानना है आज खुद कि ऐसी कौन सी कंपनी है जो ऐसे 4 प्रोजेक्ट एक प्लेटफॉर्म में, और इस कंपनी को बने हुए भी अभी 3.5 साल हुए हैं और आपको इतने सारे प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड कर रही है। कोई नहीं है, ठीक है, और ना ही कोई ऐसी कंपनी आनी है। अगर आ भी गई तो वो चलेगी नहीं, ठीक है, क्योंकि जो हमारे ओनर हैं सर इब्राहिम खिलजी, उनके विजन के मुताबिक के लोग, उनके विजन की तरह के लोग इस दुनिया में बहुत कम है, और अगर हैं भी तो वो अपना फायदा सोचते हैं। सर इब्राहिम खिलजी अपना फायदा नहीं सोचते, वो लोगों का फायदा सोचते हैं आगे। तो इसके अंदर आप लोगों का करियर सेफ है, ठीक है। और मैं अपने बारे में अगर बताता चलूं, तो मैंने इकोनेक्स को जब स्टार्ट किया था, जीरो से जब स्टार्ट किया था, तो इसे एज अ करियर स्टार्ट किया था। ये नहीं, मैं इसे कोई ऑनलाइन अर्निंग या ऑनलाइन वर्किंग करने नहीं आया था इस इकोनेक्स के अंदर, ठीक है। मैं इसमें एक करियर बनाने आया था। मैं ये सोच के नहीं आया था कि मैं एक पार्ट टाइम इनकम कमाऊंगा। अभी मैं स्टूडेंट हूँ, अभी मैं 10th क्लास में पढ़ता हूँ, अभी मैं ना इधर से 5-6 हज़ार महीने का कमा लूंगा तो जी मेरा तो हिसाब किताब बड़ा अच्छा चलेगा, तो मैं तो मजे करूंगा। 5-6 हज़ार कमाऊंगा हर महीने के, इतने लोगों को जोड़ूंगा, इससे 5,000-6,000 आ जाएंगे। चलो जी मेरा हिसाब किताब सही सेट चलता रहेगा। और फिर ऐसे करते करते 5-6 साल पढ़ाई करूंगा, साथ साथ इकोनॉमिक्स को कर रहा हूँ, पार्ट टाइम इनकम आ रही होगी, मेरे एक्सपेंसेस पूरे हो रहे होंगे, तो मैं यहाँ से फिर आगे जाके जॉब कर लूंगा कोई। ये इस सोच के साथ मैं नहीं आया इकोनॉमिक्स में, ठीक है। मैं इस सोच के साथ आया हूँ कि मैं इसमें अपना करियर बनाऊंगा। जिस तरह लोग डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, लॉयर बनते हैं, और कोई मिस्त्री बनता है, कोई मजदूर बनता है, ठीक है, तो कोई क्या बन जाता है, कोई क्या बन जाता है, ठीक है, वो भी प्रोफेशन है। तो उसी तरह ये भी एक प्रोफेशन है, ठीक है। मैं एक नेटवर्कर बनूंगा,
ठीक है, मैं जेन्युइन नेटवर्क मार्केटिंग करूंगा, ठीक है, मैं जेन्युइन नेटवर्क मार्केटिंग को प्रमोट करूंगा जिससे लोगों का भी फायदा हो, जो कि जिससे गवर्नमेंट को भी फायदा हो, ठीक है, और जिससे लोगों की हेल्थ भी इम्प्रूव की जा सके, ठीक है। बहुत सारे लोगों का ऑब्जेक्शन होता है कि जी ये मोरिंगा तो किसी काम की नहीं है, ठीक है। अब इसका जवाब वैसे एथिकली और सही जवाब तो आपको इंशाल्लाह ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सेशन में मिलेगा, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, ठीक है, कि जनाबे वाला जब तक आप किसी चीज को इस्तेमाल नहीं करेंगे ना, तो ना उसका कोई नुकसान आपको नजर आएगा और ना ही कोई फायदा नजर आएगा। बहुत सारे लोग कहते हैं यार ये मैं मोरिंगा को क्यों यूज करूं, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये देखें, मोरिंगा के अलावा भी बहुत सारी प्रोडक्ट्स मौजूद है। अगर आपको इतनी ज्यादा खारिश है, आप बड़ा पैकेज ले लो, ठीक है। अगर आपकी वैल्यू नहीं है, आपकी औकात नहीं है इतनी ज्यादा, तो आप 3,000 अगर आपने ज्वाइन किया है ना, ठीक है, तो फिर जो कंपनी प्रोडक्ट दे रही है चुपचाप ले लो और उसमें फिर कोई अच्छी चीज ढूंढ लो, ठीक है। अच्छी चीज से मुराद कि आप पता लगा लो कि मोरिंगा है क्या या मोरिनेक्स है क्या, ठीक है। और बिना इस्तेमाल किए पहले ये रिव्यू ना करो कि जी इसका मैं क्या करूंगा, ये तो मेरे काम की नहीं है। ओ भाईजान पहले इस्तेमाल तो कर लो आप, ठीक है। आपकी औकात से बढ़ के आपको 3,000 के पैकेज में इतनी अच्छी प्रोडक्ट मिल गई है, ठीक है, तो आप उसको इस्तेमाल करो ना पहले, फिर बताना कि मुझे कुछ हुआ है कि नहीं हुआ। 3-4 महीने इस्तेमाल तो करो पहले। बहुत सारे लोग आते हैं टीम के अंदर 1 हफ्ते के अंदर ही, जी सर जी ये प्रोडक्ट का क्या करना है, ये सर जी ये प्रोडक्ट के रिजल्ट नहीं नजर आ रहे। और भाई मेरे 1 हफ्ते में क्या होता है, 14 साल 16 साल पढ़ाई करते हो, 16 साल पढ़ाई करने के बाद जॉब नहीं मिलती है आपको, और आप 1 हफ्ते के अंदर इस प्रोडक्ट को रिव्यू दे रहे हो आप 1 हफ्ते बाद सिर्फ। तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। अब आप मुझे ये बताएं कि आप लोगों का कोई सवाल है बीच में, या सवाल करने से पहले आपको एक और चीज क्लियर करता चलूं इकोनेक्स ऑनलाइन स्टोर के हवाले से, ठीक है। इकोनेक्स ना सिर्फ एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो आपको डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग की फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, ऑनलाइन स्टोर की फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। उसके अंदर अब मैं इसको थोड़ा सा कंपेयर करूंगा अमेजोन, अलीबाबा और दराज के साथ, ठीक है। सबसे पहले मैं इसको दराज के साथ कंपेयर करूंगा, इकोनेक्स किस तरह इकोनेक्स का ऑनलाइन स्टोर दराज के स्टोर से बेहतर है, ठीक है। नंबर 1 पे कि इस पे आप आंखें बंद करके ट्रस्ट कर सकते हो इकोनेक्स के ऊपर, ये मैं आपको कह रहा हूँ, आंखें बंद करके ट्रस्ट कर सकते हो इकोनेक्स के ऊपर। ऑर्डर लगाओ, ठीक है। अगर ऑर्डर से आपको हट के कोई चीज आ गई ना, ठीक है, तो कोई इशू वाली बात नहीं यार, रिटर्न करवा देना, ठीक है। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि इकोनेक्स ने आज तक मैंने जितने ऑर्डर्स लगाए, मैं खुद भी इकोनेक्स से शॉपिंग करता हूँ, ग्रोसरी वगैरह खुद मैं अपने घर की जो मंगाता हूँ इकोनेक्स से मंगाता हूँ, क्योंकि इकोनेक्स के ऊपर मार्केट प्राइस से कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो कम प्राइस में मिलती हैं, ठीक है, और अच्छी क्वालिटी में मिल जाती हैं, ठीक है। तो ये बात होती है कि आप थोड़ा हंट करें प्रोडक्ट्स को और ढूंढने की अच्छी प्रोडक्ट कौन सी है, और कम प्राइस में बाहर से ज्यादा मिल रही है, इकोनेक्स पे कम में मिल रही है, तो वो थोड़ा ढूंढना पड़ता है प्रोडक्ट्स को, ठीक है। तो वो आपको वहां से भी आप फायदा उठा सकते हो, ठीक है। और दूसरी बात, आने वाले टाइम के अंदर इकोनेक्स के अंदर ऐसा एक सिस्टम लॉन्च होने जा रहा है, ठीक है, कि जिसमें आप अगर किसी को 3,000 के पैकेज से ज्वाइन करवाते हो ना, ठीक है, तो 3,000 का जब उसने पैकेज बाय करना है, जब उसने वो 30 पॉइंट लेने होते हैं ईपीआरपी के, तो उसमें क्या होगा कि वो ऑनलाइन स्टोर पे जाएगा, ठीक है। अब वो इस तरह होगा सिस्टम कि भाई 3 आरपी का फलाना प्रोडक्ट है, ठीक है, तो 6 आरपी का फलाना प्रोडक्ट है, तो इस तरह का एक मतलब वो क्या होगा कि आरपी लगे होंगे प्रोडक्ट्स के ऊपर, ठीक है, तो वो आप प्रोडक्ट सिलेक्ट करेंगे वहां से, ठीक है। तो 3,000 का पैकेज पूरा होगा, 30 पॉइंट पूरे होंगे, तो वो आप अपनी मर्जी के प्रोडक्ट खरीदेंगे। लेकिन क्या है कि थोड़ा सा टाइम लगेगा उसमें, अभी वो कल ही नहीं आने वाला, उसमें टाइम लगेगा, ठीक है। आप जब तक मेहनत करें, ठीक है, अच्छी अच्छी टीम्स बना लें, बड़ी बड़ी टीम्स बना लें, तब तक जब वो सिस्टम आना है, उसके उस सिस्टम के आने के बाद आपकी सेल्स जो है ना, वो 3 गुना ज्यादा बढ़ जाएंगी, ठीक है। तो लेकिन थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा, इधर उधर छलांगे मारने से बेहतर है इस सिस्टम के ऊपर बैठो, काम करो, ठीक है। वर्ल्ड का बेस्ट प्रोजेक्ट है, तो काम करोगे तो इंशाल्लाह फायदा भी होगा। और जब मास्टर प्लान लॉन्च होगा आज से तकरीबन कुछ चंद सालों बाद, ठीक है, तो फिर आप लोगों को, ये अभी भी वैसे तो वर्ल्ड बेस्ट कंपनी है कोनेक्स, लेकिन उसके बाद आपको वाकई में ही वाजिया नजर आएगा कि आप वाकई में यहाँ पे करियर भी बना चुके हैं अपना, ठीक है, और ये वाकई में एक वर्ल्ड बेस्ट कंपनी है, ठीक है। इसको मैं कंपेयर कर रहा था दराज के साथ ऑनलाइन स्टोर को, तो सबसे पहले जी इकोनेक्स की 15 दिन की रिटर्न पॉलिसी है, ठीक है। लेकिन दराज के ऊपर अगर आप कोई प्रोडक्ट रिटर्न करो ना, तो आपको लग पता जाएगा कि क्या ख्वारी होती है, ठीक है। फिर आप कहते हो यार ये ठीक है, 1,000 रुपए की तो प्रोडक्ट जाया हुई तो जाया हुई। दराज पे ऑर्डर लगाओ, ठीक है, एयरपोर्ट मंगाओगे तो पत्थर आ जाएंगे, ऐसा भी आपने बहुत सारे केसेस में सुना होगा, ठीक है। और जो प्रोडक्ट आप मंगाते हैं लो क्वालिटी में प्रोडक्ट आ जाती है, ठीक है। वो क्या होता है कि बस प्राइसेस उसने कम करके लगाई होती है उन्होंने वेबसाइट के ऊपर अपनी, ताकि लोग अट्रैक्ट हों और ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर लगा सकें। वो इसलिए अट्रैक्ट करते हैं आप लोगों को कि भाई आप किसी तरह ऑर्डर लगाओ, ठीक है, और हम अक्सर स्कैम कर जाएं। सारे स्कैम नहीं होते दराज के ऊपर, ऐसा मैं नहीं कह रहा, लेकिन 20 to 30% जो सेलर हैं वो स्कैम करते हैं, ठीक हो गया। दूसरी बात, दराज के ऊपर आप जो प्रोडक्ट्स, अगर आप सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आप दराज पर अपने प्रोडक्ट्स नहीं वो लगा सकते,
लोकल प्रोडक्ट्स जो होते हैं, दराज के ऊपर इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स जो है ज्यादा ऊपर नजर आते हैं आपको, ठीक है, और वो ज्यादातर सेल होती है जो इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स होते हैं। जिस तरह इंपोर्टेड से मुराद ये होता है जो इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स यानी इंटरनेशनल कंपनीज बनाती हैं, ठीक है, जिस तरह हेड एंड शोल्डर, सनसिल्क, यूनिलीवर एक कंपनी है, वो बाहर की कंपनी, पाकिस्तानी कंपनी नहीं है, ठीक है। इस तरह जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, बड़े बड़े ब्रांड उस पे आपको दराज पे ऊपर नजर आते हैं। लेकिन अगर आप ऑनलाइन स्टोर इकोनॉमिक्स का खोल लो तो वहां पर एज अ सेलर की नजर से अगर आप देखो ना तो वहां पर लोकल प्रोडक्ट्स ऊपर आती हैं, ठीक है। लोकल से मुराद ये होता है कि जो मकामी ब्रांड्स हैं, जो पाकिस्तान के अपने ब्रांड्स हैं। लोकल से मुराद ये नहीं होता कि थकी हुई चीज या 2 नंबर चीज, ठीक है। इस चीज को, परसेप्शन को अपने माइंड से निकाल दें कि लोकल का मतलब है कि जी ये थकी हुई चीज है कोई। लोकल से मुराद होता है कि जो हमारे पाकिस्तान के अंदर बन रही है, ठीक है। तो वो आपको चीज नजर आएगी। अगर आप सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, ठीक है। उसके बाद हम अली बाबा से कंपेयर कर लें जी। अली बाबा में आप जब कुछ भी अगर आपने खरीदना है, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए B2B, बिजनेस टू बिजनेस प्लेटफॉर्म है। इससे आप कोई भी चीज सिंगल परचेज नहीं कर सकते, एक यूनिट किसी भी प्रोडक्ट का परचेज नहीं कर सकते, आपको बल्क परचेज करनी पड़ेगी। यानी कि अगर आपने एयरपोर्ट लेना है तो आप एक सिंगल एयरपोर्ट नहीं ले सकते, आपको कम से कम भी एक लिमिट सेट होगी 50 या 100, उससे कम आप एयरपोर्ट नहीं ले सकते, ठीक है। और दूसरी बात, शिपिंग जब आपकी होगी, ठीक है, सबसे पहले तो शिपिंग प्राइस बहुत ज्यादा लगती है, जो जिसे डिलीवरी चार्जेस कहते हैं। दूसरे नंबर पे शिपिंग का जो टाइम होता है वो 45 से 60 दिनों का होता है। यानी कि जो आप प्रोडक्ट आज ऑर्डर करेंगे वो कम से कम 45 दिन लेगी, उसके बाद आएगी, ठीक है। इकोनेक्स जो है आपको जब आप ऑर्डर लगाते हो ना, 2 दिन बाद आपके घर पहुंची होती है प्रोडक्ट, या कभी कभार ऐसा होता है 1 दिन बाद भी पहुंच जाती है, ठीक है। मेरे साथ ये एक्सपीरियंस हो चुका है, मैंने ऑर्डर लगाया, ठीक है, सुबह सुबह ऑर्डर लगाया, दूसरे दिन शाम को प्रोडक्ट्स मेरे घर पे पहुंच गई। इस तरह भी मेरे साथ हुआ है, ठीक है। तो इतनी फास्ट डिलीवरी मुझे नहीं लगता कि कोई भी कंपनी प्रोवाइड कर रही होगी, ठीक है। दूसरी बात, रिटर्न पॉलिसी बहुत अच्छी है, रिप्लेसमेंट बहुत अच्छी है, इकोनेक्स की कोई तंगी नहीं होती। अगर आपने कोई प्रोडक्ट रिप्लेस करवाना है, ठीक है, जस्ट आपको क्या करना है, हेल्पलाइन पे कॉल करनी है। हेल्पलाइन पे कॉल करके आपने बताना है कि भाई मेरा फलाना फलाना ये इशू है इस प्रोडक्ट के साथ, ठीक है, इसका ऑर्डर नंबर ये था तो इसको रिप्लेस करवाना है जस्ट, ठीक है। आपको वो आगे थोड़ा सा प्रोसेस बताएंगे, आपने उस प्रोसेस को फॉलो करके वो रिटर्न कर देनी कंपनी का प्रोडक्ट, और आपके पैसे या तो वापस मिल जाएंगे या तो फिर आपको प्रोडक्ट रिप्लेस कर दी जाएगी, ठीक है। उसके साथ अगर हम अमेजोन से कंपेयर कर लें इकोनेक्स को, अमेजोन से अगर कंपेयर करें तो सबसे पहली बात कि अमेजोन पाकिस्तान के अंदर काम नहीं कर रहा। यानी कि जो पाकिस्तानी लोग अकाउंट बनाते हैं वो कहीं बाहर के मुल्कों के, पता नहीं LLC इस तरह का सिस्टम होता है, उसके थ्रू अकाउंट अपना बनाते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे लोग के अकाउंट फिर उड़ भी जाते हैं, ठीक हो गया। दूसरी बात, अमेजोन को स्टार्ट करने के लिए एक अच्छी खासी बड़ी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर होती है अगर आप अपना अकाउंट बना रहे हैं, अपना सेलर अकाउंट बना रहे हैं, ठीक है। अदरवाइज अगर आप किसी क्लाइंट के लिए काम करें, जो कि आपका क्लाइंट बाहर का है, दुबई का है, अमेरिका का है, USA का है, जहाँ का भी क्लाइंट है आपका, ठीक है, तो वो आपको एक फिक्स अमाउंट पे करेगा, ठीक है, जिस पे आप उसके लिए एज अ जॉब पर्सन काम करोगे, ठीक है। और जॉब जब आप कर रहे होते हो तो फिर आपका जो जॉब की टाइमिंग होती है वो रात की होती है, ठीक है। रात 8 बजे से लेकर सुबह 8 या 10 बजे तक आप बैठकर काम करते हो, यानी कि जो सोने का टाइम है वो आपका काम का टाइम होता है, ठीक है। आपने गोरे के टाइम के साथ साथ जागना होता है फिर, ठीक है। तो सैलरी भी उस हिसाब से कम मिल रही होती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि भाई एक फिक्स मतलब अमाउंट मिलती है, ठीक है, और एक टाइम पर पैसा आता है, और वो इस तरह का पैसा नहीं होता कि आपको लाइफ टाइम एक पैसा आना शुरू हो जाए, एक पैसिव इनकम आना शुरू हो जाए, ठीक है। हाँ, अगर आपके पास एक बड़ी इन्वेस्टमेंट है, आप रिस्क ले सकते हो, ठीक है, आप ये जो सिस्टम LLC वगैरह ये इसको मैनेज कर सकते हो, सो यस यू कैन वर्क ऑन अमेजोन, ठीक है। लेकिन अमेजोन की जो करंट रिपोर्ट है उसके मुताबिक अमेजोन के ऊपर सेलर ज्यादा है और बायर्स कम है। खरीदार अब कम हो गए पहले से, और बेचने वाले लोग ज्यादा हो गए, दुकानें ज्यादा खुल गई हैं अमेजोन के ऊपर भी, ठीक है। तो कंपटीशन इज टू मच टफ, ठीक है। तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि मैं आप लोगों को इस चीज को क्लियर कर पाऊं, आपके माइंड्स के अंदर जो एक परसेप्शन, गलत परसेप्शन, इधर उधर का जो नेगेटिविटी आ रही थी, ठीक है, जो आप लोगों को एक चीज क्लियर भी नहीं थी, ठीक है, तो वो मैंने पूरी कोशिश की कि आप लोगों को मैं क्लियर कर पाऊं, ठीक है। सो इकोनेक्स में जो आप लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, नंबर 1 इट इज एथिकल, ठीक है, एथिकल है। नंबर 2 पे गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, SECP से अप्रूव्ड, FBR से अप्रूव्ड, एक्नॉलेजमेंट से अप्रूव्ड, कोई आपको पकड़ नहीं सकता इसके ऊपर कि आप इलीगल काम कर रहे हो। आप SECP का सर्टिफिकेट दिखा दो बस, सिंपल, ठीक है। आपको कोई कहता है ना कि भाई ये आप इलीगल काम कर रहे हो, हम आपका ना ये बंद करवा देंगे सिस्टम, उसको इकोनॉमिक्स ऑफिस का एड्रेस दे देना, उसको कहना जाओ बंद करवा दो, शाबाश, ठीक है। वो कहता भाई मैं फलाना बड़ा ऑफिसर हूं, मैं आप लोगों का सिस्टम बंद करवा दूंगा, आप 2 नंबर काम कर रहे हो, उसको एड्रेस दे देना ऑफिस का देख लेते हैं क्या करता है, ठीक है। उसके बाद तीसरे नंबर पे इकोनेक्स प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करती है आपको पैकेज के मुताबिक, ठीक है। इससे ये होता है कि फिर कोई बंदा आपसे ये क्लेम नहीं कर सकता कि भाई तुम मेरे ज्वाइनिंग के पैसे वापस करो, तुमने मेरे पैसे डुबा दिए,
ठीक है, जो आप पैसे लगाते हो उसके पैसे के बदले आपको प्रोडक्ट मिल जाता है। तीसरी और सबसे मेन चीज, ठीक है, जो कि बाकी कंपनीज के साथ अगर मैं कंपेयर करूं, ठीक है, तो वो क्या है कि इसका डायरेक्ट कमीशन और इनडायरेक्ट कमीशन सब कंपनी से ज्यादा है। ठीक है, 30% डायरेक्ट कमीशन है और 21% इनडायरेक्ट कमीशन है, जो कि किसी भी कंपनी और डायरेक्ट सेलिंग की लीगल कंपनी के अंदर ऐसा कमीशन नहीं दिया जाता। ठीक है, अब मैं फॉरएवर लिविंग और टाइम्स के साथ थोड़ा सा कंपेयर कर दूं इसको, ठीक है, क्योंकि ये भी डायरेक्ट सेलिंग की कंपनीज हैं, तो इसके साथ मैं अगर कंपेयर करता चलूं इस सिस्टम को, तो फॉरएवर लिविंग के अंदर जो ज्वाइनिंग होती है, जो ज्वाइनिंग फीस होती है या जो पैकेज होता है, ठीक है, वो कम से कम इस टाइम पर 1 लाख रुपए का पैकेज है। आप 1 लाख रुपए पे करेंगे तो फिर आप फॉरएवर को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपने टाइम्स में ज्वाइनिंग करनी है तो उसमें आपको कम से कम इस टाइम पर 50,000 से ज्यादा की अमाउंट देनी पड़ेगी, फिर आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर टू पे इसके अंदर जो प्लान होता है, जो इसके अंदर एक ही प्लान फॉलो किया जाता है टाइम्स के अंदर भी और फॉरएवर के अंदर भी, उस प्लान का नाम है यूनिलेवल प्लान। ठीक है, यूनिलेवल प्लान कह लें या मल्टी लेवल प्लान कह लें, इसके अंदर क्या होता है कि आपने मल्टीपल लाइंस ओपन करनी होती है। जिस तरह आप इकोनॉमिक्स के अंदर काम करते हैं ना, एक होती है राइट साइड, एक होती है लेफ्ट साइड। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर आप मल्टीपल लाइंस आपको खोलनी पड़ती हैं। ठीक है, मल्टीपल लाइन खोलने का नुकसान क्या होता है भला? नुकसान ये होता है कि आपकी जो डाउन लाइन में बंदा काम कर रहा है, आप उसकी हेल्प नहीं कर सकते। ठीक है, अब जिस तरह आपकी सीनियर आपकी हेल्प करता होगा, ठीक है, आपके साथ ज्वाइनिंग लगवा देता होगा, ठीक है, आपकी हो सकता है राइट साइड पे सीनियर ने ज्वाइनिंग दी हो, लेफ्ट साइड पे हो सकता है सीनियर ने काफी ज्वाइनिंग्स दी हो। ठीक है, सीनियर की तरफ से काफी हेल्प मिल जाती है। 50% काम इकोनॉमिक्स में सीनियर कर देता है बहुत सारे लोगों का। ठीक है, लेकिन फॉरएवर लिविंग और जो टाइम्स इंटरनेशनल, इसके अंदर जो प्लान है यूनी लेवल, वो प्लान अलाउ ही नहीं करता कि आप अपने डाउन लाइनर की ऐसे बराह रास्त हेल्प कर सको। ठीक है, इस तरह आप किसी की हेल्प नहीं कर सकते उस प्लान के अंदर। ठीक है, दूसरी बात कि जब आप आगे बढ़ते हैं इस सिस्टम के अंदर, टाइम्स के अंदर या फॉरएवर लिविंग में, तो आपको स्टार्टिंग के अंदर जब आपका पहला लेवल होता है उसमें आपको इनडायरेक्ट कमीशन नहीं आता, यानी कि टीम के काम करने से कमीशन नहीं आता। सिर्फ आप जो डायरेक्ट ज्वाइनिंग करवाओगे सिर्फ उसी से कमीशन आएगा जब तक आपका पहला लेवल डन नहीं होता। ठीक है, और पहला लेवल डन करने के लिए 60 डेज का टाइम होता है, टारगेट होता है। दूसरा ड्रॉबैक क्या है जी, इन दोनों में डिफरेंस क्या है जी, वो ये है कि इसमें टारगेट दिया जाता है, जो यूनी लेवल प्लान होता है, यानी कि टाइम्स के अंदर और फॉरएवर के अंदर एक आपको फिक्स टाइम दिया जाता है कि भाई आपने इस फिक्स टाइम के अंदर इतना बिजनेस करना है, तो फिर आपको ये हम रैंक लगाएंगे, अदरवाइज हम आपको ये रैंक नहीं लगाने वाले। ठीक है जी, अगर आपका वो टाइम गुजर जाता है, सपोज 60 डेज का टाइम था, वो टाइम गुजर गया, तो आपकी वो सारी पुरानी जो परफॉर्मेंस होगी वो आपकी वो डेड हो जाएगी। ठीक है, जो भी आपका वो टाइम से पीछे जो एक टाइम निकल जाता है वो आपका काम खत्म हो जाएगा, अब आपको दोबारा काम करना पड़ेगा उस लेवल के लिए। ठीक है, दूसरी बात, जब आपका कोई भी लेवल डन होता है, जिस तरह या रैंक कह लें, रैंक डन होता है, तो उस पर आपको कुछ पैसे वैसे नहीं मिलते या कोई रिवॉर्ड नहीं मिलता, जस्ट वो आपको एक रैंक मिल जाता है। और आपका जो पहला रैंक उधर डन होता है ना, जब आप किसी भी फॉरएवर में या टाइम्स में काम करेंगे, तो जब आपको पहला रैंक अगर बहुत मुश्किल से कर आगे पहला रैंक आपने अचीव कर लिया ना, तो फिर आपका 5% इनडायरेक्ट कमीशन लगता है, 5%, ओनली 5%। ठीक है, जो इकोनॉमिक्स आपको पहले दिन से जब आप ज्वाइन हुए हो उस दिन से आपको 32%, सॉरी 30% का डायरेक्ट और इसका इनडायरेक्ट कमीशन 21% पहले दिन से दे रही है, पहली ज्वाइनिंग से दे रही है। इकोनॉमिक्स नहीं कह रही कि भाई फलाना पहले ब्रॉन्ज रैंक डन करो फिर आपको ये जो है ना हम आपको ये लगाएंगे 21%, ये नहीं कह रही इकोनॉमिक्स। जबकि इन कंपनीज में क्या होता है कि जब तक पहला लेवल डन नहीं होगा तब तक आपको 5% कमीशन मिलेगा सिर्फ। सॉरी, उससे पहले कमीशन मिलेगा ही नहीं, जब पहला लेवल डन हो जाएगा उसके बाद आपको टीम वर्क से सिर्फ 5% कमीशन आएगा। ठीक है, इस तरह फिर अगर आप आगे लेवल करते जाओगे, जब आप बहुत बड़ी टीम बना लोगे ना, फिर आपका आखिर में जाके कहीं 15% में जाके या 20% में जाके एंड हो जाएगा, जब आप बहुत बड़ी टीम बना चुके होगे, 1-1 लाख रुपए से इतने सारे लोगों को ज्वाइन करवा चुके होगे। ठीक है, जबकि आप खुद ही इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई 3,000 से किसी को ज्वाइन करवाना मुश्किल होता है, 1 लाख रुपए की कहाँ बात आप लेके जा रहे हो। ठीक है, तो ये इस चीज को थोड़ा मद्देनजर रखना पड़ता है। दूसरी बात कि इन प्लान्स के अंदर क्या होता है, बेसिकली इन प्लान्स के अंदर जब सबसे बड़ा जो इसके अंदर जो नुकसान है वो ये होता है कि जो आपकी मल्टीपल लाइंस ओपन हुई भी होती है ना, ठीक है, उसमें ये क्या नुकसान होता है कि अगर आपकी डाउन लाइन में बंदा आपके बराबर आ जाए, आपके रैंक के बराबर आ जाए, सपोज कर लें, अगर मैं आपको इकोनॉमिक्स में मिसाल दूं कि मैं अगर प्लेटिनियम हूँ, ठीक है, और अगर मेरे नीचे वाला एक बंदा मेरी डाउन लाइन के अंदर प्लेटिनियम बन गया, तो उसके नीचे जितनी भी लाइन होगी या जितनी भी डाउन लाइन होगी ना, उस पूरी डाउन लाइन से मेरा कमीशन बंद हो जाएगा, क्योंकि वो मेरे बराबर के रैंक पे आ गया। ठीक है, ये किसमें होता है? यूनी लेवल प्लान यानी कि फॉरएवर और टाइम्स में होता है। इकोनॉमिक्स में ऐसा कोई सीन नहीं है, आपका नीचे वाला अगर आपसे भी ऊपर चला गया ना रैंक में, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी लाइन से आपको कमीशन फिर भी आना ही आना है। ठीक है, तो इससे अच्छा प्लान और क्या हो सकता है? ठीक है, तो हम उससे थोड़ा सा और आगे बढ़े। ठीक है, रिवॉर्ड्स मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, उसके अलावा आपको रिवॉर्ड्स मिलते हैं। ठीक है, और मैंने आपको ये समझाया कि भाई
एक मिनट सिर्फ। जी करा दें, वो करा दें, ठीक है। हाँ जी, तो आप लोगों को मैं ये डिफरेंस बता रहा था, ठीक है। अब आप लोग मुझे ये बताएं, फाइनल डिसीजन आप लोगों ने सबने मुझे बताना है कि इकोनेक्स से कोई बेस्ट कंपनी है या फिर इकोनेक्स इज द बेस्ट। इकोनेक्स द मिशन इज परफेक्ट लिखते हैं, जो कहते हैं इकोनेक्स दुनिया में बेस्ट कंपनी है ना, ठीक है, वो इकोनेक्स द मिशन इज परफेक्ट लिख दे कमेंट बॉक्स में एक बार। उसके बाद फिर आप लोग जो है ना सवाल जवाब कर सकते हैं, 5 मिनट का टाइम मिलेगा। जो लोग कहते हैं इकोनेक्स इज द बेस्ट, वो लिख दें इकोनेक्स द मिशन इज परफेक्ट। अच्छा, एक दो भाई कह रहे हैं कि रिपीट कर दें, तो रिपीट काइंडली मैं नहीं कर सकता। इसकी वजह ये है कि काफ़ी टाइम हो चुका है, ठीक है। आप लोगों को रिकॉर्डिंग मिल जाएगी सेशन के बाद, तो आप उसको दोबारा देख लीजिएगा, तो आपको वो अंडरस्टैंड हो जाएगी। तो क्या जो मैंने आज आप लोगों को ये सेशन दिया है, जो चीज़ें मैंने आप सबको समझाई हैं, क्या आप लोगों को समझ आ गया ये सब कुछ? ओके ओके, यानी कि सबको समझ आ गया। ओके, अब किसी का अगर कोई सवाल है, ठीक है, तो 5 मिनट का टाइम है हमारे पास, सवाल अपना पूछ सकता है, मैं उसका जवाब दे देता हूँ। सवाल लिख सकते हैं, 5 मिनट का टाइम है, सवाल जवाब का सेशन है 5 मिनट में। अच्छा, एक सवाल है सर, पीटीआई नॉन पीटीआई प्रोडक्ट पर बता दें प्लीज़ कि मीटिंग के रिलेटेड है तो नहीं, लेकिन इससे बहुत फ्रॉड स्कैम पीपल के साथ हो रहा है, प्लीज़। अच्छा, पीटीए प्रोडक्ट या नॉन पीटीए आई थिंक था। तो ये ब्रदर पता क्या, ये जो है ना वैसे तो टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, लेकिन ये इसमें ये होता है कि भाई आप जिसका टैक्स नहीं पे करते जिस प्रोडक्ट का, ठीक है, तो वो नॉन पीटीए होती है, ठीक है। तो यानी कि उसका मतलब ये है कि भाई आप उसको चोरी छुपे चला रहे हो, ठीक है, आपने उसका गवर्नमेंट को टैक्स नहीं दिया। वो गवर्नमेंट आपसे मतलब अगर वो आपका फोन चोरी हो जाता है या गुम हो जाता है तो उसको आप क्लेम नहीं कर सकते, ठीक है। इसी तरह मैं आपको मैंने जो आपको मिसाल दी कि जो वेबसाइटें होती हैं जिसे डिसेंट्रलाइज का नारा लगाती हैं, या जो एमएलएम स्कीम होती है, ठीक है, वो अगर बंद हो जाए, ठीक है, या आरओआई स्कीम बंद हो जाए, तो आप गवर्नमेंट को उनकी शिकायत नहीं लगा सकते कि भाई ये स्कीम बंद हो गई है। गवर्नमेंट ने कहना है पहले तो तुम आओ ना इधर, तुम्हें पहले हम जेल में डालें, तुमने इसमें काम क्यों किया, ठीक है, तो पहले आप खुद ही फिर फंस जाएंगे। तो ये इसका ये सीन होता है। सर एल्फविन, यार पता है क्या, मैं आपको बताऊं, ये जो है ना कंपनियां नई नई आ रही हैं, वेबसाइटें नई नई आ रही हैं, ठीक है, इनका प्लान जरूर स्टडी करें, ठीक है। और जो मैंने फार्मूले 4 बताए ना स्टार्टिंग के अंदर, एमएलएम, डायरेक्ट सेलिंग, ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग और आरवाई, ठीक है, आप किसी का प्लान अगर स्टडी करेंगे ना कंपनी का, आपको समझ आ जाएगा कि इनका प्लान है क्या, ठीक है। तो फिर आप जान जाएंगे कि ये क्या होता है सिस्टम, सही कौन सा और गलत कौन सा है, ठीक है। अच्छा, एक सवाल है सर, वेबसाइट मेंटेनेंस भी हो जाती है। वेबसाइट मेंटेनेंस पर जाने का मकसद ये होता है कि या तो वेबसाइट के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस की जाए, ठीक है, या फिर कोई अगर एरर्स आ रहे हैं उसको क्लियर की जाए, ठीक है। मतलब मेंटेनेंस का मतलब ये होता है कि जिस तरह एक होता है ना वो इंसान मतलब डॉक्टर के पास क्यों जाए, ठीक है, तो कभी जब उसकी तबीयत थोड़ी सी खराब होती है तो वो फिर वो डॉक्टर को विजिट करता है, ठीक है। तो फिर जब डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर उसकी मरम्मत करता है, ठीक है। या गाड़ी की मिसाल ले लें, गाड़ी जाती है जब किसी मैकेनिक के पास, तो वो उसकी मरम्मत करता है, उसको ठीक करता है, ठीक है, तो वो ठीक हो जाती है, तो फिर वो वापस आ जाती है। इसी तरह जब कोई या तो कुछ छोटी मोटी चेंजेस करनी होती हैं, या कमीशन डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, या बड़े लेवल पे अगर कमीशन डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, तो इसलिए वेबसाइट को मेंटेनेंस पर कुछ देर के लिए डालना पड़ता है। अगर बड़े टाइम के लिए मेंटेनेंस पर वेबसाइट जा रही है, इसका मतलब ये है कि कुछ बड़ी अपडेट उसके अंदर की जा रही है।
अच्छा सर, प्रॉपर्टी का काम कैसे कर सकते? प्रॉपर्टी का काम ब्रदर ऐसे कर सकते हैं कि आप इकोनेक्स के जो पीनेक्स की फाइल है, ठीक है, पीनेक्स का जो पीडीएफ है, पहले तो उसको रीड करें सही तरह से, ठीक है, पीडीएफ रीड कर लें, उसमें सारे जो जो प्लान्स बताए गए हैं, ठीक है, वो आप सारे पढ़ लें, ठीक है। उसमें आपको फिर ये है कि उसमें ये है कि आप फाइलें इकोनेक्स से खरीदेंगे पहले, ठीक है, फाइल खरीदेंगे किसी प्रॉपर्टी की, किसी प्लॉट की, ठीक है, फाइल खरीद कर उसको आगे आप सेल कर देंगे, तो उस खरीदने वाले प्राइस में और जो बेचने वाले प्राइस है उसके अंदर जितना भी डिफरेंस होगा वो आपका प्रॉफिट होगा। एक तरीका ये, दूसरा तरीका ये है कि आप इकोनेक्स के साथ इन्वेस्टमेंट कर लो, ठीक है, या फिर आप फाइल खरीद के रख लो अपने पास, ठीक है, फाइल खरीद के रख लो, जब फिर वो बड़े लेवल पे जाएगी, 3-4 साल गुजारेंगे, ठीक है, जब उसमें डेवलपमेंट होगी सोसाइटी के अंदर, ठीक है, तो आप उसको फाइल को तब बेच देना, ठीक है, तब वो बड़े मार्जिन के साथ बिकेगी, ठीक है। या और जो फाइल है इकोनेक्स के पास 5 मरले की फाइल है 60,000 रुपए की, 60,000 रुपए की जब आप फाइल लोगे फिर उसके बाद उसकी किस्तें भरोगे, ठीक है, और टोटल जो प्लॉट की प्राइस है वो 5 मरले की 9 लाख रुपए, ठीक है, तो आप 60,000 पहले एक अमाउंट डिपॉजिट करवाओगे, फाइल लोगे, फिर आगे उसकी किस्तें भरोगे। रिकॉर्डिंग कैसे? रिकॉर्डिंग ग्रुप में मिल जाएगी। परमानेंट स्कैम क्या है? पिरामिड स्कैम। पिरामिड स्कैम का मतलब ये होता है कि ब्रदर ये जो होता है ना जिस तरह ट्राइंगल होता है, ठीक है, ट्राइंगल टाइप का एक मतलब वो पिरामिड बन रहा होता है। पिरामिड का मतलब आपको पता ही होगा बहुत सारे लोगों को, पिरामिड एक बन रहा होता है, ठीक है। पिरामिड में क्या होता है, जब नीचे वाले जो लोग होते हैं ना फिर वो मारे जाते हैं आखिर में आके। ये पिरामिड स्कीम होता है बेसिकली एमएलएम कंपनीज के अंदर, ठीक है, एमएलएम के अंदर ये फ्रॉड बेसिकली पाया जाता है। सर मैंने पूछा कि 3,000 के बदले हम प्रोडक्ट, ओ भाईजान 3,000 के प्रोडक्ट आपको प्रोडक्ट आपके मिली हैं, मतलब आपके आईडी के अंदर रखी हुई, आप ऑर्डर लगाएं अपना, 200 रुपये डिलीवरी चार्जेस पे करें, आपको प्रोडक्ट्स आ जाएंगे, आप एड्रेस वगैरह डालें अपना, आपको प्रोडक्ट आपके नाम पे कंपनी ने रखी हुई है, क्योंकि आपने कोई सही पैकेज बाय किया। तो सर जो कंपनीज रियल है वो कहाँ रजिस्टर होना जरूरी है? जो कंपनी रियल होती है ना, ठीक है, उसको एसईसीपी से भी रजिस्टर होना चाहिए, एफबीआर से भी, इकोनॉलेजमेंट से भी रजिस्टर होना चाहिए। तीसरे नंबर पे उसको जो है ना, जो गवर्नमेंट के लॉज हैं, ठीक है, उसके मुताबिक काम करना चाहिए, ठीक है, यानी कि एमएलएम ना हो और आरओआई ना हो, ठीक है, डायरेक्ट सेलिंग हो, सेल के ऊपर कमीशन दे, ठीक है, और डबल छह वाला सिस्टम ना हो कोई। तो इस तरह से आप ये चीजें जब देखेंगे ना, चेकआउट करेंगे, तो उसके बाद आपको समझ आ जाएगी कंपनी रियल है या फेक है। आरओआई का बता दें सर, मेरी मीटिंग डिस्कनेक्ट, आप जो है ना रिकॉर्डिंग ले लीजिएगा, ठीक है। सर जो कंपनीज रियल होती हैं वो कैसे, अच्छा का जरूरी है, वही मैंने बता दिया, प्रोडक्ट परचेज करनी जरूरी है। प्रोडक्ट परचेज करनी, आई थिंक मुझे समझ नहीं आया ये। सर ये प्लॉट वाला एरिया कहाँ का होगा जो कंपनी से, ये जो है इस्लामाबाद में है ये एरिया, ठीक है, ये आपको मैं बता देता हूँ, चक्री इंटरचेंज के पास है। अब जो ब्लू वर्ल्ड सिटी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, ब्लू वर्ल्ड सिटी के बिल्कुल सामने, ठीक है, डीएसए प्रोजेक्ट है, डीएसए, इसका दीवान शरीफ अकोमोडेशन, ठीक है, इसका प्रोजेक्ट का नाम है दीवान शरीफ अकोमोडेशन, ठीक है। दीवान शरीफ अकोमोडेशन में इकोनेक्स ने राउंड अबाउट आई थिंक मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, 35,000 या 3500 कनाल इकोनेक्स ने जमीन ली है, ठीक है, जिसमें आप अपना प्लॉट खरीद सकते हैं। और कोई किसी का सवाल है तो वो पूछ सकता है। सो गाइस थैंक यू सो मच, आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। होपफुली आप इस मीटिंग को बहुत अच्छी तरह से समझे होंगे, ठीक है, और समझने के बाद आप लोगों को ये सबसे पहले तो आपने दूसरों को एजुकेट करना है, ठीक है, जो आपकी टीमों में या तो ज्वाइन है या तो फिर अनज्वाइन है, आपके फ्रेंड्स हैं, आपकी फैमिलीज हैं, ठीक है, उनको आपने इस चीज के बारे में एजुकेट करना है कि भाई कभी भी 2 नंबर कंपनी में नहीं फंसना, ठीक है, और 2 नंबर और 1 नंबर में क्या फर्क होता है ये मैंने आपको सारा समझाया है, ठीक है। जिसको नहीं समझ में आई वो देख ले, रिकॉर्डिंग देख ले। मंथली किस्त जो है वो आपको वहीं जाके पता लगेगी कि कितने मंथ का प्लान बनेगा, या 1 साल का या 2 साल का। पीडीएफ कौन सा है वो भी नहीं मिला। पीडीएफ आई डोंट नो आप किस पीडीएफ की बात कर रहे हैं। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो माजरत। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।